मंथली ब्रीफ फोरकास्ट सितंबर का 2022 का ये ब्रीफकास्ट रिपोर्ट आप सबके लिए है और इस सब के लिए इस पूरे मंथ सितंबर के लिए ये पूरा मंथ का कंक्लूजन आपके लिए क्या लेकर आएगा। इस कंक्लूजन के इसमें 9 पॉइंट्स हैं जिसको 1 बाय 1 मैंने एड्रेस किया है। तो आप वीडियो को अगर पूरा समझना चाहते हैं तो स्टार्ट से लेके एंड तक इस पूरे वीडियो को आप थोड़ा पेशेंस के साथ आपको देखना होगा। लेकिन इस कंक्लूजन के अंदर कोई उपाय नहीं है, कोई प्रिकॉशंस नहीं है, कोई ट्रांजिट का इफेक्ट नहीं है और इस कंक्लूजन के अंदर कोई मंत्र साधना नहीं। हाँ, प्रीमियम रिपोर्ट को आप ले सकते हैं। एक बहुत अच्छा मौका आपको मैं सामने से देना चाहता हूँ। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं prakash.com और वहाँ पे अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें। 30 नवंबर तक हम आपको एक फ्री ट्रायल दे रहे हैं, 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक आप प्रीमियम कंटेंट की एक्सेस, फुल एक्सेस आपको हम दे देंगे। उसमें वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट, मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट, ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आप ले सकते हैं। उसमें आपको फ्री एक्सेस है, उसमें कोई पैसे नहीं देने। लेकिन 30 नवंबर तक वो ट्रायल पीरियड 30 नवंबर तक है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं prakash.com, एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें और प्रीमियम एक्सेस आपको मिल जाएगी। लेकिन 30 नवंबर तक वो ट्रायल पीरियड है, उसको आप ले, उसको एंजॉय करें। तो उसमें आपको टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग भी मिलेगी और पूरा प्रीमियम कंटेंट मंथली हॉरोस्कोप का रिपोर्ट का आपको मिल जाएगा। एरीज के लिए मंथ ऑफ सितंबर 2022 का कंक्लूजन क्या है आप सबके लिए। सबसे पहले मैं कुंडली के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। एरीज के लिए मंथ ऑफ सितंबर में लगन में संचार कर रहा है राहु। मंगल की पोजीशन लाभ का लगने दूसरे भाव में संचार कर रहा है। पंचम भाव में सूर्य और वीनस की, शुक्र का यूनियन चल रहा है। जो सूर्य वीनस की जो यूनियन, इस पर जो वीनस होता है हमेशा उसको घात लग जाती है। मरकरी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, 6ठे भाव में है। चंद्रमा केतु सप्तम भाव में है जो एक्लिप्स के रूप में परिवर्तित हो रहा है। और दशम भाव में शनि अपनी स्वराशि में कैप्रिकॉर्न में संचार कर रहा है। बृहस्पति की पोजीशन 12th हाउस में है, 12वें घर में है। और शनि की दृष्टि आपके 4थे घर पे भी है। शनि की दृष्टि अगर हम कहेंगे 3रे भाव, 12वें भाव में भी है। और शनि की दृष्टि 7म भाव पे भी है, यहाँ पे भी कहूँगा। मंगल की 4थी दृष्टि सूर्य के ऊपर है और मंगल की दृष्टि 8म भाव पे भी है, अगर मैं मोटे तौर पे कहूँगा। और मंगल की दृष्टि 9th हाउस में भी है और बहुत एक विस्तार से है। और अब मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप सभी ग्रहों की जो क्या इम्पैक्ट होंगे आपके ऊपर। सबसे पहले एरीज के लिए 2022 का सितंबर का कंक्लूजन। इस आने वाले में राहु का संचार लगन में है। दिमागी परेशानी बहुत होगी। नेगेटिव थिंकिंग, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग से बचिए और ऐसी थिंकिंग ना लेके आए जो नेगेटिव हो, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो, जिसमें सिवाय ईगो अग्रेशन के अलावा कुछ हो ना, उसे ऐसी सोच से दूर रहें। सर दर्द हो सकता है सीक्रेट एनिमीज की वजह से, सीक्रेट टेंशन बहुत होगी, सीक्रेट एनिमीज भी बहुत होंगे। आई इन्फेक्शन से बचें। सर में भारीपन बहुत होगा एरीज के लिए। इस समय ईगो, स्टबर्न एटीट्यूड, अग्रेशन को मिक्स ना करें। ईगो बर्बादी का कारण बन जाएगी। हर बात पे गुस्सा कर लेना वो बर्बादी का कारण बनेंगे। ऐसे व्यवहार से दूर रहें। हर बात पे अड़ियल रवैया ना बनाए, उस फ्लेक्सिबल बने, हम्बल बनेंगे, काम आएगा वो बात आपकी। खर्च बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपको हेल्थ और वेलबींग का, डिसीजन और चॉइसेस का सोच समझ के आपको निर्णय करना चाहिए। हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा लेकिन वही स्ट्रगल आपके सक्सेस में कन्वर्ट होगा। बहुत सारी सीक्रेट स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सभी स्ट्रैटेजीज़ इस तरह की आसान स्ट्रैटेजी नहीं होगी, मुश्किल स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना पड़ेगा। कई बार तिकड़म लगानी पड़ेगी कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसका हल कैसे किया जाए। और बड़ा आपको विलक्षण प्रतिभा दिखानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन, ड्राइव, डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करना होगा। ईगो से रहित रहें तो अच्छा रहेगा। ईगो ले डूबेगी, ईगो से दूर रहें। एरीज के लिए मंगल का संचार दूसरे भाव में। अपनी जुबान पे तो इस्तेमाल सोच समझ के करें। हर बात पे पागलपन, गुस्सा, लोगों का अपमान करना, हर बात पे आग बबूला हो जाना, ओवर रिएक्ट ना करें, इससे नुकसान होगा। हर बात पे अड़ियल रवैया ना अपनाएं। हम्बल बनेंगे, लीड करने का मौका मिलेगा। अग्रेसिव हो जाएंगे, कुछ नहीं मौका मिलेगा। और अगर आप हम्बल बोलेंगे, मीठा रहेंगे, जुबान मीठी रखेंगे तो पैसा मिलेगा।
सक्सेस मिलेगी, लोग आपके साथ आएंगे, लोग आपको तारीफ करेंगे। चीखने चिल्लाने से परहेज करें और हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें। पैसे के बनाने के बड़े आपका विचार हमेशा पैसे बनाने के लिए होगा, पैसा किस तरह बनाया जाए, पैसा किस तरह कमाया जाए। और ट्रैवलिंग आपकी होगी। आप अपनी नॉलेज को, खास तौर पे अगर आप ऐसा को काम करते हैं जिसका ताल्लुकात, आप क्रिमिनल लॉयर हैं या बैरिस्टर हैं या क्राइम के ऊपर काम करते हैं, या आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, या आप टेकअवे का काम कर रहे हैं, या आप कोई ऐसी किचन चला रहे हैं जिसमें लोग आके खाना खा रहे हैं, तो बहुत सक्सेस मिलेगी आपको। और ये टाइम पीरियड ऐसा है, या आपका कोई इलेक्ट्रिकल वेयर हाउस है, इलेक्ट्रिकल सामान बेचते हैं, तब भी सक्सेस आपको बहुत मिलेगी। इस समय आप जो आपके पास नॉलेज है उसका प्रयोग सही शब्दों में करेंगे तो बहुत उसका फ़ायदा होगा। और यही जो टाइम पीरियड है, धन संपदा मिलेगी, हिडन ट्रेजर मिल सकता है, छुपा हुआ पैसा मिल जाएगा, और स्पेकुलेशन में आपका पैसा बन जाएगा। कोई सडन फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है, अचानक पैसे मिल सकते हैं आपको, तैयार रहें। एरीज के लिए सूर्य वीनस का गोचर पंचम भाव में। सूर्य वीनस ये कोई मित्र नहीं है, वीनस को घात लग जाती है। इस समय प्रोफेशनल क्वालिफाइड डिसीजन मेकर के साथ कांटेक्ट आपके बनेंगे, अथॉरिटी से सपोर्ट आपको मिलेगी, पॉपुलैरिटी में राइज होगी, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, बहुत बड़े प्रोजेक्ट को आप अकम्प्लिश करेंगे। आपकी नॉलेजेबिलिटी, स्किल सेट से आप प्रॉस्पेरिटी को हासिल करेंगे। हार्ड वर्किंग तो आप हैं, नेम ऑफ फेम हासिल करेंगे, बहुत बड़ा प्रॉफिट अकम्प्लिश करेंगे, आप तरक्की करेंगे। सूर्य पहले महीने के 16 दिन आपके इस साथ में रहेगा, वीनस, सन वीनस इकट्ठे रहेंगे। लेकिन 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य मरकरी दोनों इकट्ठे होंगे, छठे भाव में होंगे, दोनों इकट्ठे होंगे। बुध आदित्य योग है लेकिन छठे भाव में है। ये जो टाइम पीरियड है, इससे सूर्य बुध इकट्ठे आएंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, हर मुश्किल से बाहर आ जाएंगे, स्ट्रगल आपका स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा, बहुत सारी लड़ाइयों में भाग लेंगे, शत्रु बढ़ेगा आपका, इसमें कोई दो राय नहीं। लड़ाई करेंगे, शत्रुओं का दमन करने में सक्षम हो जाएंगे, लड़ाई करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। लेकिन लोग आपकी बार बार लोग आपको टेस्ट करेंगे, आपकी नॉलेज को, आपकी एबिलिटी को, आपके स्किल सेट को, आपके फाइबर को लोग टेस्ट करेंगे। जितना आप ड्रिवन होंगे, डिटर्मिन होंगे, डिसिप्लिन होंगे, उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिल जाएगी। सीक्रेट स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी और किसी भी सिचुएशन को, उसका हल निकालने के लिए जो आपको करना पड़े, उसके जुगाड़ आपको करना पड़ेगा, उसमें से कामयाब हो जाएंगे। चंद्रमा और केतु सप्तम भाव में हैं। चंद्रमा केतु दोनों सप्तम भाव में, दोनों का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं बनता। लेकिन कई बार ये कहिए, चंद्रमा केतु एक तरह का रिलेशनशिप के अंदर कन्फ्यूजन बनी रहती है, मैरिड लाइफ के अंदर लिविंग कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं, कई बार वो कंफर्ट नहीं होती जो होनी चाहिए, ये भी पक्की बात है। लेकिन चंद्रमा केतु सप्तम भाव में है, इस समय अपनी मैरिज को बीमार होने से बचाएं। बीमार मैरिज कैसे होती है कि जीवन साथी सचमुच बीमार हो जाए, ये तो बीमार होगी मैरिज, या जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, गलत फहमियाँ होगी, या एक दूसरे पे शक करना शुरू कर गए, वे भी हो सकता है। और गलत फहमी भी इतनी बड़ी जिसको आपको निवारण ही नहीं पता कैसे करें। इस समय भागदौड़ हो सकती है। इस समय अपनी पेट का ध्यान रखें और जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। चाहे आपके जीवन साथी को सर दर्द हो या पेट दर्द हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं। शनि का गोचर दशम भाव में, शनि दशम भाव में आपकी अपनी स्वराशि में है। शनि कामयाबी देता है एरीज, लेकिन कामयाबी के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ऐसी कामयाबी नहीं देता अचानक से कुछ कर देगा, शनि नहीं वो करता। शनि कहता है तेल का कुआं है, खोद ले, तेल का कुआं खोदो, पैसा बनाओ। तेल कुआं का खोदने में आपको टाइम लगेगा, एफर्ट लगानी पड़ेगी, शनि वो दे देता है। हाँ, तेल दे देगा, माइनिंग दे देगा। यहाँ पे ये कहूँगा कामयाबी मिलेगी, लेकिन एफर्ट लगाने के बाद बहुत अच्छे अच्छे कर्म करेंगे और अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे। ये टाइम पीरियड में शनि आप अपनी स्किल सेट से बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, वेल्थ को भी, ऑनर को भी। हायर अथॉरिटी डिसीजन मेकर आपको सपोर्ट करेगा। शनि हार्ड वर्क करेंगे, पोजीशन दे देगा, ऑनर दे देगा, पॉपुलैरिटी दे देगा, लीड करने का मौका देगा, पैसा बनाने का मौका मिलेगा, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस आपकी ख़त्म कर देगा। लेकिन शनि अगर सोच समझ के नहीं चलेंगे तो बहुत बड़ा खर्च करवा सकता है, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करवा सकता है, या बहुत बड़ा कर्जा आपको दे सकता है। इस पे भी ये ध्यान देना होगा, सोच समझ के चलें। बृहस्पति आपका 12वें घर में है, खर्च होगा, अच्छे कामों पे होगा,
कई बार दान पुण्य के कर्म या अपनी कई बार फैमिली के ऊपर पैसे खर्च करेंगे। परिवार के साथ कई बार नहीं बनेगी। हायर अथॉरिटी के सपोर्ट कई बार नहीं भी मिलेगी। कई बार लोगों से आपने नाउम्मीद होंगे, बहुत कुछ कहा, बात बनी नहीं, प्रॉमिस तो बहुत किए गए लेकिन कुछ हुआ नहीं, ये भी हो सकता है। फॉरेन जाना का मौका मिलेगा, फॉरेन कंट्री में आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है। आप कई बार पैसे बहुत खर्च कर लेंगे, कई बार सोच समझ से ज़्यादा पैसा खर्च करके बैठ जाएंगे, विचार करके करें। एरीज के लिए प्रोमिनेंट डेट मंथ ऑफ सितंबर की, ये जो प्रोमिनेंट डेट, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, कोई एग्ज़ाम देना हो, कोई इंटरव्यू देनी हो, कोई प्रेजेंटेशन करनी हो, और कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना हो, इश्क लड़ाना हो, रोमांटिक डेट पे जाना हो, प्रेजेंटेशन करनी हो, टेस्ट एग्जाम इंटरव्यू के लिए, ये जो प्रोमिनेंट डेट है इसमें से चूज करें। एरीज के लिए प्रोमिनेंट डेट ऑफ मंथ सितंबर की है 1, 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29 सितंबर आपकी प्रोमिनेंट डेट। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। टॉरस के लिए मंथ ऑफ सितंबर 2022 का कंक्लूजन। टॉरस के लिए इस पूरे मंथ के अंदर मंगल का संचार आपकी ही लगन में है, टॉरस में है। राहु की पोजीशन दूसरे भाव में है जो नेगेटिव है। बृहस्पति का संचार बहुत अच्छी पोजीशन है, 11th हाउस में है, वो भी बहुत पॉजिटिव है। शनि की पोजीशन 9th हाउस में, अगेन वेरी पॉजिटिव। केतु छठे भाव में, इतना पॉजिटिव नहीं है। चंद्रमा छठे भाव में, ये भी इतना पॉजिटिव नहीं। बुध पंचम भाव में, वेरी यूनिक है। और सन की पोजीशन वीनस के साथ चौथे घर में है, पॉजिटिव नेगेटिव है। और आपका लग्न सूर्य के साथ है, जिसको इतना अच्छा नहीं मानते। मंगल की पोजीशन लगन में है, तो अब मैं विश्लेषण दूंगा 1 बाय 1 सभी ग्रहों का, इस क्या हाल है इन सब का। कंक्लूजन में इस टॉरस के लिए मंथ ऑफ सितंबर के लिए मंगल लगन में संचार कर रहा है, एनर्जी बहुत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस एनर्जी को आप कैसे संभाल पाएंगे? एनर्जी मंगल ने आपको हाईली एक्टिवेट बना देना है, हाईली एनर्जेटिक बना देना है, सुपर चार्ज कर देना है, ट्विन टर्बो आपके लग जाएंगे। आप उस एनर्जी को चीखने, चिल्लाने, लड़ाइयाँ, झगड़ों में, चैलेंज करने में ना वेस्ट करें। मार्स की एनर्जी प्रोडक्टिविटी के अंदर आप अगर यूज करें तो ये आपको, आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, ये पक्की बात है। लेकिन कई बार लोगों से एनर्जी संभाली नहीं जाती। मंगल लगन में आया, वो एनर्जाइज करेगा, वो हर चीज़ के लिए आपको सेल्फ एनर्शन, एक एनर्शिया दे देगा, आप करेंगे। इस टाइम के अंदर हार्ड वर्क, स्ट्रगल, एफर्ट, हार्ड वर्क, रिवार्ड मिल जाएगा। और इस टाइम के अंदर हर अधूरे पड़े काम को मुकम्मल कर सकते हैं आप। इस समय कोई ऑब्स्टेकल को फेस करेंगे, ऑब्स्टेकल ही आप रूट आउट कर देंगे, कामयाब आप हो जाएंगे, किसी भी काम में कामयाब हो जाएंगे। फाउल टेम्पर में टाइम वेस्ट ना करें, एनर्जी वेस्ट ना करें, आउट ऑफ कंट्रोल ना बिहेव करें, आउट ऑफ कंट्रोल रिएक्ट भी ना करें, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें। हर बात पे हमें लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है। हमने अपने टास्क पे, अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान देना, काम पे ध्यान देना, अपने स्टेटस प्रेसेज का ऊपर ध्यान देना है कि वो कैसे करें। मंगल का गलत इस्तेमाल ना करें, चीज लोगों को चैलेंज ना करें, लोगों से फजूल बातें ना करें, अधूरे पड़े काम कर लें। हेल्थ वाइज अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें। दिमागी परेशानी हो सकती है, अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप ना करें। आप बहुत बार एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और अपने पार्टनर की हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखिए। गुस्से में आके ड्राइविंग सीट पे ना बैठे, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। और ड्राइविंग करते हुए झगड़े ना करें लोगों से, और टेम्पर लूज ना करें, कोई किसी ऑपरेशन से बचें। ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, फाउल कंपनी, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। और पैसा सोच समझ के खर्च करें, बिना सोचे विचारे इमोशन में आके पैसा ना खर्च करें, नहीं तो आप अपने लिए ऐसी कमिटमेंट बना लेंगे जो बाद में सोच के आपको पछताना पड़ेगा। सूर्य वीनस चौथे भाव में है। माँ की हेल्थ का ध्यान रखें, एक्सीडेंट से बचें। अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने ऑफिशियल से, अपने सीनियर, अपने जूनियर, अपने कलीग्स के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है। रैश डिसीजन ना बनाएं, रैश चॉइसेस ना बनाएं। कंफर्ट आपको मिलेगी। स्ट्रगल आपका स्वीट सक्सेस में, प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट होगा। आपकी अकम्पलिशमेंट आपको मिल जाएगी। दिमागी तौर पे थोड़ी परेशानी होगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, धन संपदा मिलेगी, गाड़ी मिल सकती है, लैंड और बिजनेस की डील आपकी बन सकती है। जो लोग गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, जो जिसके पास बहुत बड़ी पोजीशन है, या आपको ऑफिशियल काम करवाना चाहते हैं, इस टाइम के अंदर ऑफिशियल लोग आपको रेगुलाइज करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके ऑफिशियल काम होंगे, लेकिन तमीज से बात करें।
सूर्य बुध आपके पंचम भाव में। 17 सितंबर को सूर्य ने बुध के साथ मिल जाना है पंचम भाव में। बुध आदित्य योग आपको मिल जाएगा। 1 महीने के लिए राजयोग आपको मिलेगा। अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करें, सही तरीके से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सुपीरियर की ग्रांट आपको मिल जाएगी, फेवर आपको मिल जाएगी, फैमिली की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, कंफर्टेबल आप होंगे, नेम और फेम आपको मिलेगा, मन की इच्छाएं पूरी होंगी। किसी भी एग्ज़ाम में हो कामयाब हो जाएंगे, सक्सेस में कामयाब आप हो जाएंगे। कोई भी स्टडी कर रहे हैं आप आगे बढ़ेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी। इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, पॉपुलैरिटी में राइज होगी, सुपीरियर की सपोर्ट आपको मिलेगी, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का दमन हो जाएगा। और ये टाइम पीरियड में अथॉरिटी आपको अप्रिशिएट करेगी, रेकग्नाइज करेगी, डिसीजन मेकर आपके साथ आएगा। चंद्रमा केतु छठे भाव में है, ये पोजीशन इतनी अच्छी नहीं। चेस्ट इन्फेक्शन, कफ से, आई इन्फेक्शन, फियर से, अपने पैरों में दर्द हो, या आपको अगर आप डायबिटिक हैं तो सेहत का बहुत ध्यान रखिए। रेपुटेशन आपकी डैमेज हो सकती है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम आपके ऊपर आ सकता है, कई बार उसकी वजह से कोई दिमागी परेशानी बहुत होगी। शत्रुओं के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, गुप्त शत्रु से लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। विचार करें, सोच समझ के चलें। शनि की पोजीशन 9वें घर में है, शनि 9th हाउस में है, प्रॉस्पेरिटी देगा और बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट आपके बनेंगे और कामयाबी आपको मिलेगी। और बहुत सारे किसी धार्मिक अनुष्ठान को भी करेंगे। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट में कामयाब आप हो जाएंगे, अधूरे पड़े काम भी बन जाएंगे। अगर आप टॉरस हैं, अगर आपका प्रोफेशन का ताल्लुकात कंस्ट्रक्शन से है, ट्रांसपोर्ट के साथ है, टूरिज़्म के साथ है, बिल्डिंग मर्चेंट के साथ है, बहुत बड़ी उपलब्धियां आपको मिल जाएंगी, बहुत बड़ी तरक्कियां आपको मिल जाएंगी, आपकी अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, आप तरक्की करेंगे, आप राइज करेंगे। और अगर आप ट्रांसपोर्ट के अंदर कामयाबी मिलेगी, कुछ नया करने का मौका मिलेगा। बृहस्पति आपके 11वें भाव में, बृहस्पति आपके 11वें भाव में। बृहस्पति कोई ज्वाइंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई आप प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, किसी प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, किसी बृहस्पति 11वें भाव में है। इस टाइम के अंदर कोई बहुत बड़ा आप प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कामयाबी आपको मिल जाएगी। शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और ये टाइम पीरियड आप टीम एफर्ट के साथ बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट को हासिल कर लेंगे। जो सपोर्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, धन संपदा आपकी बनेगी, प्रोफेशनली राइज करेंगे, प्रेजेंटेशन आपकी सक्सेस लेके आएगी, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी। अगर आप कोई प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, कंपेनियनशिप आपकी होगी, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, वेल थॉटफुल एफर्ट का रिवार्ड आपको मिलेंगे। रिजल्ट इस टाइम के अंदर जो चाहते थे आप टीम एफर्ट के साथ कुछ भी अकम्प्लिश कर सकते हैं। टॉरस के लिए राहु की पोजीशन 12वें भाव में, राहु 12वें भाव में। इस समय चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें। सीक्रेट एनिमीज की वजह से बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है, उनसे बचें। कोई बहुत बड़े मुसीबत आपकी आ सकती है, कोई बहुत बड़े फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट से बच के रहें। अचानक आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ सकता है किसी वजह से। अपने आप को लीगल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें। और अगर आप किसी लीगल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं तो सोचे विचारे बिना ना जाएं, प्लीज़ सोच समझ के जाएं। और इस टाइम के अंदर अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, प्रोफेशन में बदलाव करना चाहते हैं, करियर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, सोच विचार सीरियसली करना पड़ेगा बिफोर यू मेक एनी मूव। और बिना सीरियस मूव किए हुए, बिना थॉटफुल स्ट्रैटेजी बनाए हुए ऐसा कोई डिसीजन जल्दबाजी में ना के या बल खुला के ना बनाएं, सोच समझ के बनाएं। टॉरस के लिए मंथ ऑफ सितंबर की प्रोमिनेंट डेट्स 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 28, 29, 30 सितंबर। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी हो, कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग करनी हो, एग्जाम देना हो, टेस्ट देना हो, इंटरव्यू पे जाना हो, प्रेजेंटेशन के लिए करना हो, इन डेट में से को चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। जेमिनी के लिए मंथ ऑफ सितंबर की कंक्लूजन क्या होगा? जेमिनी के लिए मंथ ऑफ सितंबर का कंक्लूजन, जेमिनी के लिए मंथ ऑफ सितंबर के अंदर मंगल आपके 12वें भाव में है, संचार कर रहा है। राहु की पोजीशन 11th हाउस में है। बृहस्पति अपने ही 10th हाउस में स्वामी भी है मीन राशि का और 10th हाउस में संचार कर रहा है। सैटर्न की पोजीशन 8वें भाव में है।
चंद्रमा केतु पंचम भाव में जो इतने पॉजिटिव नहीं जिसको मैं मानता, और बुध की पोजीशन बहुत प्रोमिनेंट है। आपका लग्नेश ही चौथे भाव में है, बृहस्पति दशम भाव में, लग्नेश चौथे भाव में आमने सामने बैठे हुए हैं। सूर्य वीनस की पोजीशन तीसरे भाव में है। और अब मैं शुरुआत करूंगा, अगर मैं विश्लेषण शनि की पोजीशन को अष्टम भाव में इतना पॉजिटिव हम नहीं मानते, और कैस मंगल की पोजीशन 12वें भाव में भी इतना अच्छा उसको नहीं मानते, लेकिन केतु चंद्रमा पंचम भाव में इस कॉम्बिनेशन को भी इतना पॉजिटिव नहीं मानते। हाँ, बुध की पोजीशन दशम भाव में, बुध की पोजीशन चौथे भाव में कन्या राशि में बहुत अच्छा मानेंगे, और बृहस्पति दशम भाव में अपनी सिंह राशि में उसको भी अच्छा मानेंगे। लेकिन जब सूर्य बुध इकट्ठे हो गए, बुध आदित्य योग बनेगा, तो ये बुध आदित्य योग को बृहस्पति भी सपोर्ट करेगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होगी, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिल सकते हैं आपको। और जेमिनी के लिए मंथ ऑफ सितंबर का कंक्लूजन इस पूरे मंथ के अंदर क्या है, 1 बाय 1। सबसे पहले सूर्य शुक्र का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ तीसरे भाव में, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, कमिटमेंट्स बहुत बड़ी होंगी और कम्युनिकेशन भी बहुत राइज होगी। पूरी दुनिया के साथ आपके ताल्लुकात होंगे, लोग आपसे बड़े इंप्रेस्ड होंगे। नेम ऑफ फेम आपको मिलेगा, शत्रुओं का दमन होगा। सूर्य शुक्र आपके तीसरे भाव में है, हायर अथॉरिटी डिसीजन मेकर की फेवर आपको मिलेगी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे, जो ऑफिशियल काम आपके बनेंगे, सक्सेस आपको मिल जाएगी, खुशियाँ आपको मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, ऑनर में राइज होगी, और दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, और हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, डिसीजन मेकर की फेवर आपको मिलेगी। बहुत आप बहादुरी से हर काम को करेंगे, और ये जो काम कर रहे हैं इस टाइम के अंदर लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहेंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, लोग आपकी बड़ी मदद कर देंगे, और कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी। बिजनेस नेटवर्किंग, प्रोफेशनल नेटवर्किंग में राइज होगी। जो कुछ हाथ में लेंगे उसमें उसको कामयाब बनाएंगे, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, बहुत सारे तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, उसको आप अकम्प्लिश कर लेंगे। लोग आपकी बातों पे कायल होंगे, लोग आपको समझेंगे। 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य ने चौथे घर में आ जाना बुध के साथ। अब बुध आदित्य योग बनेगा 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक, बृहस्पति इसको सपोर्ट करेगा, और बुध आदित्य योग चौथे भाव में है, और ये राजयोग है। ये जो टाइम पीरियड है, नीरेस्ट रीरेस्ट के साथ प्यार मोहब्बत इश्क होगा, घर में खुशी के समागम होंगे, सुपीरियर की सपोर्ट आपको मिलेगी, सुपीरियर आपके साथ है, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, लैंड और व्हीकल की डील बन सकती है, और कंफर्ट आपको मिलेगी। हायर अथॉरिटी आपको प्रमोट करेगी, आपको कंफर्ट देगी, आपको प्रमोशन हो सकती है, आपको माना जाएगा, आपको लग्जरी लाइफस्टाइल जो आप चाहते थे, स्टेटस मिल जाए, तरक्की हो जाए, ये हो जाए, वो इस समय हो जाएगा। और ये टाइम पीरियड आपने इस टाइम के अंदर आप सेल्फ कंटेंट हो जाएंगे, ऑफिशियल टास्क आपकी बनेगी, हर चीज में आप मुकम्मल हो जाएंगे। चंद्रमा केतु पंचम भाव में, ये यूनियन इतनी अच्छी नहीं, थोड़ी देर के लिए मून क्लिप्स का प्रभाव रहेगा, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी। 3 दिन के लिए 3-4 दिन के लिए मून क्लिप्स का प्रभाव रहेगा, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी, कंफ्यूजन बहुत होगी, लेकिन होगी 3-4 दिन। डिसअपॉइंटमेंट किसी बात पे हो सकती है। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप का ध्यान रखें, अंडरस्टैंडिंग रखें, रिलेशनशिप के अंदर कोई कन्फ्यूजन से रिलेशनशिप ना बनाएं। सीक्रेट टेंशन बहुत होगी, जो किसी के साथ शेयर करें नहीं करेंगे। फाइनेंशियल लॉस से बचें, पढ़ाई लिखाई में रुकावट बहुत होगी, सोच समझ के चलें। शनि का गोचर अष्टम भाव में, शनि आपके अष्टम भाव में, अपनी हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। शनि अष्टम भाव में है, अपने को आपको किसी एक्सीडेंट से, चोट वोट से बचा के रखें। कोई बहुत बड़ा ब्लेम आपके ऊपर ना आ जाए, कोई बहुत बड़ी बदनामी आपकी ना हो जाए। एजुकेशन के अंदर आपकी रुकावट हो सकती है, पढ़ाई लिखाई में रुकावट हो सकती है, पढ़ाई लिखाई मुकम्मल नहीं भी हो सकती, या अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए तो पढ़ाई लिखाई मुकम्मल शायद ना हो, ये भी हो सकता है। इस टाइम के अंदर दिमागी परेशानी बहुत बातों पे हो सकती है, जिसको शायद कभी आप शेयर करना नहीं चाहेंगे। इस टाइम के अंदर अपने आप को लेग्स पे कोई चोट ना लग जाए, और कोई एक्सीडेंट से चोट वोट ना लग जाए, उसका ध्यान रखें। और शनि अपनी स्वराशि में है, कैप्रिकॉन में है, अष्टम भाव में है। सडन फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है, ऐसा पैसा कमाया हुआ आपको कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जिसको आपने कमाया नहीं होगा, लेकिन अचानक आपको मिल जाएगा। वो योग आपका बना हुआ है, उसके लिए तैयार है। बृहस्पति दशम भाव में है, अपनी स्वराशि में है, मीन राशि में है, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, बहुत अच्छे समागम होंगे,
उपलब्धियां आपको मिलेगी, हायर अथॉरिटी या गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको मिलेगी, प्रोफेशनल राइजिंग आपको मिल जाएगी, ऑफिशियल काम आपके बनेंगे। जिसके पास लैंड ऑफ द लॉ की पावर है वो आपको रेगुनाइज करेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा। कोई बहुत अच्छी पोजीशन मिल सकती है, नाम होगा, तरक्की होगी, प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी। इंडिपेंडेंट बिजनेस आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, इंडस्ट्री में जाने का मौका मिलेगा, बहुत पॉपुलैरिटी में राइज होगी। राहु की पोजीशन 11वें भाव में, राहु आपके 11वें भाव में, राहु 11वें भाव में है। बहुत सारी सीक्रेट स्ट्रेटजी से आपको गुजरना पड़ेगा जब राहु 11वें भाव में है। बहुत सारे अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, ड्रिवन हैं, डिटर्मिन्ड हैं तो गोल आप अचीव करेंगे। राहु 11वें भाव में है। आप हायर अथॉरिटी से बना के रखें, कोई ऑफिशियल या लीगल कॉन्फ्लिक्ट का आप शिकार ना हो जाए। ये ना हो कि आपकी कोई बात को लेके लीगल अथॉरिटी किसी बात पे किंतु परंतु शुरू कर दे आपसे, उसकी वजह से चैलेंजेस आ सकते हैं और किसी लीगल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें। कई बार राहु 11वें भाव में है, किसी बात को लेके कई बार लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं भी होगा। मंगल 12वें भाव में है, मंगल 12वें भाव में है, मंगल 12वें भाव में है। इस टाइम के अंदर मंगल ने 12वें भाव में आके आपका खर्च बिल्डअप करता जाएगा, फ्रस्ट्रेशन को बिल्डअप करता जाएगा, आई साइड को लेके, सर को लेके कोई ना कोई इशू चलता रहेगा। हायर अथॉरिटी आपके पीछे पड़ सकती है किसी बात को लेके। टैक्स अथॉरिटीज ना हो, HMRC ना हो, आपके फॉरेनर लोगों से साथ कांटेक्ट बनेंगे, आप उनके थ्रू कंफर्ट आप एंजॉय बहुत करेंगे, उनके थ्रू अचीवमेंट होगी। आप हायर अथॉरिटी आपको पनिश ना कर दे किसी बात को लेके, किसी आपकी मिस्टेक को लेके उठा ना ले। बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, पैसे का नुकसान भी हो सकता है, विचार करके चले। जेमिनी के लिए मंथ ऑफ सितंबर के अंदर प्रोमिनेंट डेट्स कौन सी होगी जेमिनी मंथ ऑफ सितंबर के लिए? और जो प्रोमिनेंट डेट्स कौन सी है? 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 30 सितंबर, ये प्रोमिनेंट डेट्स हैं जेमिनी के लिए। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज करना हो, किसी मीटिंग में जाना हो, कोई बिजनेस मीटिंग हो, कोई टेस्ट हो, कोई एग्जाम हो, कोई इंटरव्यू, कोई प्रेजेंटेशन हो, इसमें आप जा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। बात करेंगे कैंसेरियन मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए क्या लेकर आएगा? कैंसेरियन सितंबर 2022 का पूरा मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा कर्क राशि के लिए, कैंसेरियन के लिए? अगर मंथ की मास की कुंडली देखूं तो सूर्य वीनस की पोजीशन दूसरे भाव में है और बुध की पोजीशन बहुत यूनिक है, कन्या राशि में तीसरे भाव में है। चंद्रमा केतु चौथे भाव में है, छोटा सा एक्लिप्स बना हुआ है, चंद्र ग्रहण बना हुआ है। सैटर्न की पोजीशन सप्तम भाव में है जो बहुत यूनिक है। राहु की पोजीशन दशम भाव में है, बृहस्पति बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन पे है, 9th हाउस में है। मंगल की पोजीशन, वाह क्या बात है, मंगल की पोजीशन 11th हाउस में है जो बहुत प्रोमिनेंट है। और अब मैं थोड़ी बात करूंगा इस पूरे मंथ के कंक्लूजन की। सबसे पहले 1 बाय 1 में सभी ग्रहों की बात करूंगा। पहले ये यूनियन है सूर्य वीनस का यूनियन दूसरे भाव में। दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिलेगी और उनकी सपोर्ट से आप बहुत कुछ उपलब्धियां आपकी होंगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, कामयाबी आपको मिलेगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, गाड़ी का डील बन सकता है, कोई प्रॉपर्टी की डील बन सकती है और आप बहुत बहादुरी से हर चीज़ का मुकाबला करेंगे। अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, मटेरियलिस्टिक प्लेयर आपको मिल जाएगा और ये टाइम के अंदर आप धन संपदा का फैलाव करेंगे, पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे और परिवार के साथ भी अच्छा रहेंगे। प्रॉस्पेरिटी की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, बिजनेस प्रॉस्पेरिटी की, और आप अपनी तरक्की से बहुत सेटिस्फाइड भी होंगे, बहुत आगे भी बढ़ेंगे। अगर आप कंसल्टेंट हैं तो बहुत सारे नए लोगों के साथ मुलाकातें होंगी और उन मुलाकातों से बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ सकती है। बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ेगा और आपके फ्लो ऑफ इनकम में राइज होगी, धन संपदा बढ़ेगी। बहुत सारे लोगों को आप साथ भी देंगे, साथ लेके चलेंगे भी। सूर्य बुध आपके तीसरे भाव में 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य ने दूसरे भाव को छोड़ना है, तीसरे भाव में आ जाना है और सूर्य बुध तीसरे भाव में है। 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य बुध तीसरे भाव में। सूर्य बुध तीसरे भाव में ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर
आप अपने करेज से बहुत कुछ अकम्प्लिश करेंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे। बुध आदित्य योग तीसरे भाव में रहेगा 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। बिजनेस में कम्युनिकेशन की रिजल्ट बड़े अच्छे हैं, बिजनेस में कम्युनिकेशन के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। कम्युनिकेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी आप नेटवर्किंग, बिजनेस में नेटवर्किंग ज़्यादा होगी, उतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ आपको मिलेंगी, सक्सेस आपको मिलेगी, कामयाबियाँ आपको मिलेगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, नेम ऑफ फेम आपको मिलेगी। इस टाइम के अंदर अकम्पलिशमेंट आपकी होगी, एस्टैब्लिशमेंट आपको मिलेगी। कम्युनिकेशन से नए रास्ते, तरक्की के रास्ते खुलेंगे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। स्टेटस प्रेस्टीज राइज में आपको मिल जाएगी, रेगोनाइज आप होंगे, अप्रिशिएट आप होंगे। और इस टाइम के अंदर जितना बहादुरी के साथ आप लड़ेंगे, करेंगे, उतनी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलेगी। इंडिपेंडेंट बिजनेस में कुछ आजमाने का मौका मिलेगा, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, बड़े आप रिसोर्सफुल होंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। चंद्रमा केतु चौथे भाव में, चंद्रमा केतु चौथे भाव में ये छोटा सा ग्रहण बनेगा, जैसे मून इक्लिप्स होता है। इसकी वजह से कई बार ये पीस ऑफ माइंड कई बार नहीं होती, फैमिली के अंदर कई बार फैमिली हैप्पीनेस नहीं होती, टेंशन बहुत होती है, और माँ की हेल्थ भी कई बार इतनी अच्छी नहीं होती, खर्च बहुत ज़्यादा होता है और उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और कई बार आपके लोगों के बीच में कुछ बातों को लेकर तनाव होता है, और वो पर्सनल लाइफ में भी होता है, वो प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है। कई बार आपको समझ में नहीं आता कि ये हो क्या गया है, पर्सनल इक्वेशन भी चेंज होगी, प्रोफेशनल इक्वेशन भी चेंज होगी, सभी लोगों का बदला बदला रवैया आपके साथ है, क्यों है? और कई बार आप लड़ाई के बीच में होंगे और ट्रिकी सिचुएशन में होंगे, और सिचुएशन काफ़ी नाजुक होगी, बेचैनी बहुत होगी, डिसअपॉइंटेड बहुत होंगे। जैसे आप कोई इंसान फंस जाता है किसी बात में, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलता, ऐसे हालात हो जाएंगे। इस टाइम के अंदर कई बार आप थक के, परेशान होकर, दुखी होकर लगेगा चलो घर ही बदल देते हैं, मैंने यहाँ रहना है नहीं, उसकी प्लानिंग बनाएंगे अब मूव कहाँ होना है, और बड़े तकलीफ वाले आप डिसीजन चॉइसेस बना के बैठ जाएंगे, सोच विचार करके चले। शनि का गोचर, शनि की गोचर की बात करते हैं सप्तम भाव में। शनि सप्तम भाव में है, आपको अपनी पर्सनल इक्वेशन का बहुत ध्यान रखना होगा, अपने जीवन साथी के साथ, अपनी मैरिड लाइफ, अगर आप मैरिड हैं, आपको जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनके साथ भी आपको अपनी इक्वेशन ठीक रखनी है। शनि की सप्तम भाव के अंदर कोल्ड एटीट्यूड से बचें, या आपका एटीट्यूड लोगों के प्रति बड़ा कोल्ड होगा, या लोग आपको कोल्ड एटीट्यूड देंगे, एल्बो दे देंगे, नहीं बात करना चाहेंगे, बड़ा कोई सुनना नहीं चाहेगा, आप ही के लिए बात कर रहे हैं, कोई सुनना नहीं चाहता, ये भी हो सकता है। शनि सप्तम भाव में कई बार अकेले नजर आएंगे कि हाँ आप बात तो कर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं, ये बात हो सकती है। उसकी वजह से कई बार डर बड़ा लगेगा, पैसे का नुकसान भी होगा, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा ब्लेम आ सकता है जिसको जस्टिफाई करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और कई बार आप डेस्परेशन में आके ऐसे लोगों से कांटेक्ट बनाएंगे या जिनसे आपको कांटेक्ट नहीं भी बनाना चाहिए। इम्पेशेंट बहुत हो जाएंगे, पेशेंस लूज कर लेंगे, कई बार आप अपना सीक्रेट दूसरों को बता देंगे, और कई बार आप अपना पैसा बहुत ऐसी चीज़ों में उड़ा देंगे जिसके पहले आपने कभी सोचा नहीं था कि ये आप काम करेंगे, या इस तरह के काम आप करेंगे। इस समय थोड़ा विचार करके चलें, जल्दबाजी ना करें। इससे सैटर्न ने आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी ड्राइव, आपकी डिसिप्लिन, आपकी पेशेंस को टेस्ट करना है। और कई बार इस समय अपनी कम्युनिकेशन का रास्ता खोलें, सभी से बातचीत करें, ये ना हो कि आप चुप हो जाएं, कट ऑफ हो जाएं, वो आपके नुकसान का कारण बनेगा। बृहस्पति 9th हाउस में, बृहस्पति 9th हाउस में फॉरेन की जर्नी हो सकती है, और फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किसी रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। बृहस्पति 9th हाउस में है, माँ बाप का आशीर्वाद बहुत बड़ा वरदान है, पैसे बनाने के मौके मिल सकते हैं, गाड़ी, प्रॉपर्टी की, लैंड की डील बन सकती है। आपकी सोच समझ से आप प्रॉस्पेरिटी को अचीव करेंगे, माँ बाप की सलाह मशवरे पे चलेंगे तो कामयाबी मिलेगी, और नए कॉन्टैक्ट आपके डेवलप होंगे, लेकिन होंगे किसी ब्लेसिंग के साथ, किसी सपोर्ट के साथ। राहु की पोजीशन दशम भाव में, राहु की पोजीशन जो दशम भाव में है, ये बेस्ड है मंगल के ऊपर, शनि के ऊपर। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कई बार इस टाइम के अंदर स्ट्रगल बहुत बातों पे होगा, फ्लक्चुएशन ही बहुत बातों पे होगी, फैमिली कंफर्ट कई बार नहीं होगी, कई बार आप मिडल ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जैसे कोई लड़ाई के बीच में फंस जाता है, ये होगा। और इस समय अपनी कोई हरकत ऐसी ना करें जो स्कैंडल को रिप्रेजेंट करती हो, और ऐसी कोई बात ना करें जो स्कैंडल बन जाए, उससे बचें।
अथॉरिटी से बना के रखें, ओवर स्मार्ट या ओवर क्लेवर ना बने। मंगल आपके 11th हाउस में है, मंगल 11वें भाव में है, पैसा देगा, प्रोफेशनल राइजिंग देगा। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कंपनी को लीड कर रहे हैं, कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, टीम एफर्ट के साथ बहुत बड़ी सक्सेस को आप अचीव करेंगे, बहुत बड़े गेन को आप अचीव करेंगे। कंफर्ट आपको मिलेगी, धन संपदा, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, प्रोजेक्ट आप करेंगे, प्रोग्राम आप करेंगे, कंपनी के लीड करेंगे, बहुत बड़ी एफर्ट लगाएंगे, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी। जितनी बहादुरी से आप डटे के लड़ेंगे उतनी बड़ी तरक्की आपको मिलेगी, उतना बड़ा नाम होगा, तरक्की होगी, और बहुत इंजॉय करेंगे डिसीजन मेकर की सपोर्ट को। धन संपदा मिलेगी, खुशियाँ, तरक्कियाँ आपको मिलेगी, बिजनेस में पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कैंसरियन के लिए प्रोमिनेंट डेट्स कौन सी है मंथ ऑफ सितंबर की? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 28, 29 सितंबर प्रोमिनेंट डेट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग को करना हो, कोई टेस्ट देना हो, एग्जाम देना हो, कोई चेकअप करवाना हो, कोई रोमांटिक डेट पे जाना हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना हो, विश यू ऑल इनमें से कोई डेट चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। बात करेंगे लियो मंथ ऑफ सितंबर, लियो के लिए क्या लेकर आएगा कंक्लूजन की फॉर्म में। कंक्लूजन में लियो के लिए क्या है पूरे मंथ ऑफ सितंबर में? मास की कुंडली की मंथली जो चार्ट है उसके अंदर क्या है लियो के लिए। लगन में लियो के लिए सूर्य वीनस दोनों संचार कर रहे हैं। सूर्य और वीनस का दोनों का यूनियन बना हुआ है और लगन में संचार कर रहा है। बुध का संचार दूसरे भाव में है जो बहुत प्रोमिनेंट है। चंद्रमा केतु तीसरे भाव में है जो इतना प्रोमिनेंट नहीं है। शनि की पोजीशन छठे भाव में है जो प्रोमिनेंट है अपनी जगह पे। बृहस्पति अष्टम भाव में, ओके वेरी गुड। और राहु की पोजीशन 9th हाउस में जो इतनी अच्छी नहीं। मंगल का संचार दशम भाव में लियो के लिए। अब बात करेंगे लियो के लिए वन बाय वन ऑल दिस प्लैनेट्स, मैं सबको डिफाइन करूंगा। और सबसे पहले बात करेंगे सितंबर 2022 का कंक्लूजन लियो के लिए। सबसे पहले सूर्य और शुक्र सन एंड वीनस लगन में संचार कर रहे हैं। मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लग्जरी लाइफस्टाइल आप एंजॉय करेंगे, डोमेस्टिक हार्मोनी मिलेगी, प्रोफेशनल स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत सारी स्विच आपके अंदर से ऑन हो जाएंगे, आमदन की रिसोर्सेज बढ़ेंगे, बहुत सारे नए कॉन्टैक्ट आपके डेवलप होंगे, प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, एफर्ट्स के रिवार्ड भी मिलेंगे, आपकी नेचर बड़ी लाइवली होगी, एनर्जेटिक होगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, बहुत आप स्ट्रांगली हर चीज़ का मुकाबला करेंगे, धन संपदा मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज मिलेगी, लोग आपके साथ आएंगे, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, एफर्ट के बहुत अच्छे रिवार्ड आपको मिलेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, हार्ड वर्क आप बहुत करेंगे, बहुत बहादुरी से हर चीज़ का मुकाबला करेंगे, बड़े एम्बिशंस के विशेष होंगी और हर चीज़ के अंदर आप आगे बढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट स्पिरिट के साथ आप आगे चलेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरप्राइजिंग भी होंगे, एम्बिशियस भी होंगे, सक्सेस मिलेगी, प्रोग्रेशन भी होगा, तरक्की भी होगी, नाम होगा, एफर्ट आप लगाएंगे, कामयाब आप होंगे। सूर्य और बुध आपके दूसरे सूर्य और बुध ने इकट्ठे होना है और सूर्य बुध इकट्ठा होगा 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। सूर्य बुध सेकंड हाउस में होगा और 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य बुध सेकंड हाउस में है। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक बुध आदित्य योग आपके दूसरे भाव में है जो बहुत प्रोमिनेंट योग है आपके लिए। इस टाइम के अंदर अगर आपके सामने शत्रु भी है उसको आप डोमिनेट करने में कामयाब हो जाएंगे, डोमेस्टिक हार्मोनी आपको मिलेगी। इस टाइम के अंदर आमदन के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, प्रमोशन आपको मिलेगी। अगर कोई आप डील बनाना चाहते हैं वो डील इस समय बन जाएगी। इस समय रेगुलेशन आपको मिलेगी, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, आपके बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी राइज आएगी, आप अपने बिजनेस प्रोफेशन करियर से पूरी तरह संतुष्ट होंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, आप आगे अपने आप को पूरी तरह एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे और सेल्फ कंटेंट होंगे। 1 महीने के लिए टाइम के अंदर आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। धन संपदा मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, खुशहाली आपको मिलेगी। चंद्रमा केतु तीसरे भाव में, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ग्रहण जैसे चंद्र ग्रहण का इफेक्ट आप पे आएगा।
कई बार भाई बहनों के साथ, लोगों के साथ कुछ बातों को लेकर एंग्जाइटी होगी। जिस तरह की सपोर्ट आप लोगों से, दोस्तों, मित्रों से, भाई बहनों से चाहते हो, कई बार वो नहीं मिलेगी। सीक्रेट टेंशन बहुत होगी और इस टाइम के अंदर आप कई ऐसी हरकतें भी करेंगे जो गलत होंगी, लेकिन वो करेंगे ज़रूर, लेकिन वो कन्फ्यूज़न में आके कर लेंगे कि जो नहीं भी करना चाहिए वो भी कर लेंगे। इस टाइम के अंदर कोई स्कैंडलस एक्शन से दूर रहे, कोई स्कैंडलस बिहेवियर से दूर रहे, ऐसी कोई हरकत ना करे जो आपको स्कैंडल ही क्रिएट कर ले। कोई भी कम्युनिकेशन किसी के साथ कर रहे हैं तो विचार करके करें, जल्दबाजी ना करें और दोनों लॉजिकली उसको अंडरस्टैंड करें। प्रोन्स एंड कॉन्स हर चीज़ के सोच के चले। ये ना हो कि आप अकेली पॉजिटिव चीज़ को पकड़ के बैठ जाए और नेगेटिव चीज़ को समझ ना लें, तो ये बात ना करें। शनि की पोजीशन छठे भाव में, शनि छठे भाव में है, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, कामयाबी आपको मिल जाएगी, सक्सेस आपको मिलेगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, धन संपदा आप गेन करेंगे। आपके अपने लोगों के साथ आपकी किसी बात को लेके कुछ खटपट हो जाएगी, आपके अपने लोग ही आपके साथ विरोध करेंगे, उसकी वजह से कई बार आप दुश्मनों से हाथ मिलाने में मजबूर हो जाएंगे। लेकिन लड़ाई फिर भी करनी पड़ेगी शत्रु के साथ। सॉफ्ट अप्रोच ना रखें, फाइटिंग एप्टीट्यूड रखें, तभी आप कंप्रोमाइज़ पे आएंगे। अगर फाइटिंग एटीट्यूड नहीं होगा तो कंप्रोमाइज़ भी नहीं होगा। और ये टाइम पीरियड में कई बार जीवन साथी के साथ किसी बात को लेके बिटरनेस बढ़ सकती है। जीवन साथी के साथ या पार्टनर के साथ किसी बात को लेके बिटरनेस बढ़ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। पार्टनरशिप या रिलेशनशिप के अंदर किसी बात को लेके दरार आ सकती है या किसी बात को लेके लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है। बृहस्पति अष्टम भाव में, ये मैं ओपनली कहना चाहूँगा, बृहस्पति अष्टम, आपको अपनी फैमिली रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए तो पढ़ाई पूरी नहीं होगी और कई बार आप हर चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। सब कुछ मन के मुताबिक नहीं भी होगा। पेट का ध्यान रखें, सांस की तकलीफ से बचें और इस टाइम के अंदर एफर्ट लगाएंगे, कामयाब आप हो जाएंगे, धन संपदा मिलेगी, सडन फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा। राहु की पोजीशन 9वें घर में है। कई बार लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन चल रही है उससे कई बातों को लेकर बड़े डिसअपॉइंटेड भी होंगे। बैक का ध्यान रखें, लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें। परिवार को लेके, कई बातों को लेके, पारिवारिक बातों को लेके, घर के माहौल के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जिसमें डिफरेंस ओपिनियन बहुत होंगे। आपके अपने परिवार के साथ किसी बात को लेके किंतु परंतु ये वो, और कई बातों पे बड़ा डिसअपॉइंटेड होंगे, कई बातों पे बड़ा अपसेट होंगे। कई बार आप बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं परिवार से कि वो आपको सपोर्ट करे, वो आपकी फेवर करे, कई बार परिवार वो नहीं करेगा। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेंगी, भागदौड़ बहुत होगी। मंगल की पोजीशन दशम भाव में, धन संपदा मिलेगी, हार्डवर्क के रिवार्ड मिलेंगे, प्रमोशन के चांसेस अच्छे हैं, डिसीजन मेकर की फेवर मिलेगी, गवर्नमेंट से फेवर मिल सकती है, शत्रुओं का दमन होगा, कामयाब आप हो जाएंगे, हेल्थ पहले से अच्छी होगी। लेकिन एक बात है, अगर आपने कोई नेगेटिव किया हुआ है पास्ट में, वो अब जाहिर हो जाएगा, उस पर वो बात आपकी बाहर आ जाएगी। अगर आपने कोई चीज़ नेगेटिव की हुई है, उसको आपने दबा लिया था, वो बात अब जाहिर हो जाएगी, वो सीक्रेट आउट हो जाएगा। उसकी वजह से आप सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी में आ सकते हैं। उसकी वजह से लोग आपसे, आपके लोगों की नज़रें आपसे बदल सकती हैं। अगर वो नहीं हुआ तो रिस्पेक्ट बढ़ेगी, लीड करने का मौका मिलेगा, एप्रिशिएशन मिलेगी, रेगुलेशन मिलेगी, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने का मौका मिलेगा, ऑनर में राइज होगी, बहुत पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे, मुकद्दर आपका साथ देगा, ऑफिशियल काम बनेंगे। लेकिन एक ही कंडीशन है कि आपकी कोई कंट्रोवर्सी ना बाहर आ जाए, जिसमें लोगों को ये लगे कि भाई आपने को पास में गलत किया हुआ, वो बात छुपेगी नहीं, अब बाहर आ जाएगी। अगर आपकी बात ऐसी कोई नहीं है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर है तो फिर बचाव करना पड़ेगा। लेकिन मंगल की पोजीशन बहुत प्रोमिनेंट है और होप फॉर द बेस्ट। और ये जो टाइम चल रहा है इसमें जो बुध आदित्य योग है मंगल को सपोर्ट करेगा। और अगर लेकिन मेक श्योर है कि आपने कोई ऐसी हरकत नहीं की हुई लीगली जो गलत है, जो पास में की हुई है, वो अगर की हुई तो वो इस समय कोई उस बात को एक्सपोज कर देगा।
लियो के लिए सितंबर 2022 की प्रोमिनेंट डेट्स कौन सी हैं? 1, 2, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 28, 29 सितंबर। प्रोमिनेंट, बहुत प्रोमिनेंट डेट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, इवेंट को ऑर्गेनाइज करना हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना हो, बिजनेस मीटिंग हो, टेस्ट हो, एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, प्रेजेंटेशन हो, रोमांटिक डेट हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। वर्गो, मंथ ऑफ सितंबर, द कंक्लूजन ऑफ द मंथ फॉर ऑल ऑफ यू। सभी के लिए इस पूरे मंथ का कंक्लूजन क्या है? वर्गो, इस पूरे मंथ के अंदर अगर मैं सेटअप देखूं आपके मंथली हॉरोस्कोप की, मरकरी आपके लगन में संचार कर रहा है अपनी राशि में, जो बहुत यूनिक पोजीशन है। चंद्रमा केतु दूसरे भाव में है, जो इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। बृहस्पति सप्तम भाव में अपनी स्वराशि मीन में है, जो बहुत अच्छी पोजीशन है। सैटर्न की पोजीशन पंचम भाव में है, कैप्रिकॉन में बहुत अच्छी पोजीशन है। राहु की पोजीशन अष्टम भाव में मेष राशि में, जो इतनी अच्छी पोजीशन है, नेगेटिव है। मार्स की पोजीशन 9th हाउस में मुकद्दर के घर में अच्छी पोजीशन मानी जाएगी। सूर्य वीनस 12वें घर में, इसको इतना अच्छा नहीं मानते लेकिन है, और यहाँ इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। वर्गों के लिए मंथ ऑफ सितंबर 2022 का कंक्लूजन आप सबके लिए पूरे मंथ का। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य बुध का आपके लगन में होना। सूर्य बुध इकट्ठे तो होंगे, लेकिन इकट्ठे होंगे 17 सितंबर 2022 से लेके 17 अक्टूबर 2022 पूरा मंथ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। बुध आदित्य योग का इंपैक्ट रहेगा इस टाइम के अंदर। सूर्य बुध आदित्य योग का इंपैक्ट आपके प्रभाव रहेगा लगन में। इसकी वजह से शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी। नया बिजनेस इंटरेस्ट आपको मिलेगा, नया बिजनेस आपका डेवलप होगा। मेंटली तौर पे खुशहाली मिलेगी। प्रमोशन के चांसेस अच्छे हैं। प्रोफेशन में राइज होगी। आप अपनी इस सोच से बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको रेगोनाइज करेंगे। प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। स्टेटस में राइज होगी, आप तरक्की की बुलंदी होगी। आप अपनी एफर्ट से बहुत बड़ी बुलंदी को अचीव करेंगे और रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, परिवार का नाम होगा, स्टेटस में राइज होगी, कॉन्फिडेंस में राइज होगी। बहुत कुछ उपलब्धियां होंगी। आप बहुत एम्बिशियस होंगे और बहुत कुछ प्राप्ति भी होगी। इस टाइम के अंदर स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, अथॉरिटी अकम्प्लिशमेंट आपको मिलेगी, आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा, जो चाहेंगे हासिल करेंगे। ये जो टाइम पीरियड है बुध आदित्य योग 1 महीने के लिए है, 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। ये आपके लिए स्टेटस प्रेस्टीज पावर अथॉरिटी लेके आएगा। ये आपको वो देगा जो आप बहुत देर से चाह रहे थे, ये हो जाए वो हो जाए, ये आपको अकम्प्लिशमेंट देगा। चंद्रमा केतु का योग दूसरे भाव में है, लेकिन इस पूरी यूनियन का प्रभाव 3-4 दिन रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। इसकी वजह से केवल ट्रैवलिंग आपकी फ्रूटलेस होगी। पैसे का नुकसान हो सकता है फिजूल चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड की वजह से, या फिजूल खर्चों की वजह से। आई इन्फेक्शन से सफ़र करना पड़ेगा, या माउथ इन्फेक्शन हो सकती है। इस समय कोई पैसे को लेके या प्रोफेशन के अंदर किसी बात को लेके किसी के साथ बहस मुबासा हो सकता है, उससे बच के रहें। बहुत केयरफुल रहें अपनी वर्ड ऑफ स्पीच को लेके। बहुत ज़्यादा सार्किज्म ना मारें, बहुत ज़्यादा कटाक्ष ना करें। अपनी तमीज़ को, कोई बातचीत भी कहना चाहते हैं, कटाक्षों से ना करें। लोग बात का बुरा मान जाएंगे, फिर बदला लेंगे और दुश्मनी पैदा करेंगे, वो ना करें। अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी डीलिंग पे ध्यान दें। शनि का जो गोचर है पंचम भाव में है। शनि पंचम भाव में है, एजुकेशन आपकी डिसरप्ट होगी, पढ़ाई लिखाई कई बार पूरी नहीं होगी अगर आपका फोकस ना हुआ। नेगेटिव थिंकिंग से बचें, मेंटल डिप्रेशन से बचें। पेट को लेकर तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी और कई बार दिमागी परेशानी बहुत होगी। आपको अपनी मैरिज रिलेशनशिप के अंदर, रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गलत फहमियाँ पैदा ना करें और बहुत ज़्यादा अपनी सोच को दूसरों पे ना थोपें। इस समय परिवार के अंदर किसी डिस्प्यूट पे आप खुद ही शुरू कर देंगे और किसी पारिवारिक लड़ाई झगड़े में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और उसकी वजह से परिवार में थोड़ा बिखराव होगा, पैसे का नुकसान भी होगा, थोड़ा ध्यान रखें। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में है। बृहस्पति सप्तम भाव में बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन है। बृहस्पति आपकी, अगर आप सिंगल हैं, बैचलर हैं, शादी का योग बना सकता है, शादी की बात चल सकती है, कंपेनियनशिप की शुरुआत हो सकती है। एक जो नया चैप्टर जिसकी बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे, वो नया चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा। पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, प्रोफेशनली राइज करेंगे। नए इस टाइम के अंदर लोगों के साथ फ्रूटफुल एसोसिएशन आपकी बनेगी। नया कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी, नए रिलेशनशिप में आप जाएंगे। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ लेकर डिसएग्रीमेंट भी होंगे। परिवार के साथ किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े भी हो जाएंगे, उस पर भी ध्यान दें। राहु की पोजीशन अष्टम भाव में। राहु आपके अष्टम भाव में है, संचार कर रहा
पारिवारिक लड़ाई झगड़ों को संभालें। हेल्थ को लेके अगर बॉडी में कोई भी शार्प पेन हो उससे बच के रहें। बिजनेस ट्रैवल आपके लिए नुकसान का कारण बन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेके कई बार आपकी परेशानी भी हो सकती है, कई बार मन में वहम भी हो सकता है, रातों की नींद हराम हो सकती है, दिमागी परेशानी भी हो सकती है। बॉडी में कोई भी शार्प पेन हो, टमी में पेन हो, चेस्ट में पेन हो, लोअर एब्डोमेन में पेन हो, डॉक्टर से चेकअप करवाएं। शत्रु बढ़ सकता है, शत्रु राइज कर सकता है। इस समय परिवार के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, घर गृहस्थी के अंदर और जॉब और प्रोफेशन के अंदर कोई लिविंग आर्गुमेंट कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत ना करें। मंगल आपके 9वें भाव में है, बहुत सारी ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, भाग दौड़ भी बहुत होगी और आपके कई बार लोग आपकी परेशानी का कारण भी बनेंगे। ट्रैवल आपकी बहुत ज़्यादा होंगी और रिलीजियस वजह से भी होंगी। बहुत सारे रिलीजियस सोशल इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे और शायद किसी के पैसे को या किसी की स्टेट को मैनेज करने का आपको मौका मिले या कोई प्रोफेशनली को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ जाए। सूर्य वीनस का गोचर 12वें भाव में है, खर्च आपका बढ़ सकता है और कई बार शत्रुओं के कारण दिमागी परेशानी होगी। कई बार हायर अथॉरिटी जिसके पास है, लैंड ऑफ द लॉ की पावर है, वो कई बार वो आपको पनिश करने की कोशिश करेगा। ट्रैवल आपकी होगी, सोच समझ के करें, बहुत भागदौड़ भी होगी। फ्रेंडली रिलेशनशिप के अंदर गलत किस्म के लोगों के साथ ताल्लुकात पैदा ना करें। फॉरेन कंट्री में जाना हो सकता है, पैसे बहुत खर्च होंगे लग्जरीज लाइफस्टाइल पे। आई इन्फेक्शन से बचें, हेडेक से बचें, पेट दर्द से बचें। आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा ब्लेम आ सकता है, फजूल खर्चे बहुत होंगे, सोच समझ के चले, तमीज से पेश आए। वर्गों के लिए मंथ ऑफ सितंबर के अंदर जो प्रोमिनेंट डेट्स हैं, मंथ ऑफ सितंबर के अंदर जो प्रोमिनेंट डेट्स हैं 3, 4, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30 सितंबर। अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है या इंपॉर्टेंट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है, बिजनेस मीटिंग है, एग्जाम है, टेस्ट है, इंटरव्यू है, प्रेजेंटेशन है, रोमांटिक डेट है, इनमें से कोई डेट चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। लिब्रा के लिए मंथ ऑफ सितंबर क्या लेकर आएगा कंक्लूजन में। लिब्रा का जो मंथली चार्ट है वो आपके समक्ष पेश करता हूं। चंद्रमा केतु ग्रह चंद्र ग्रहण का योग बना के बैठा हुआ लगन में और इसका इंपैक्ट पहले 3-4 दिन रहेगा। राहु की पोजीशन 7वें भाव में है, ये इतनी पॉजिटिव नहीं है। मंगल 8वें भाव में, ये भी पॉजिटिव नहीं है। बृहस्पति 6ठे भाव में है। सैटर्न की पोजीशन 4थे भाव में है, अपनी स्वराशि में है। बुध की पोजीशन अपने साइन में कन्या राशि में संचार कर रहा है, 12वें घर में है। सन और वीनस की पोजीशन दोनों इकट्ठे हैं और 11th हाउस में है। आपका लग्नेश लिब्रा शुक्र सूर्य के साथ बैठा हुआ है, 11th हाउस में है। तो अब सितंबर 2022 का कंक्लूजन लिब्रा के लिए, ये पूरा मंथ आपके लिए क्या लेके आएगा, मैं एक एक प्लैनेट की जो कॉम्बिनेशन भी है वो मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। सबसे पहले चंद्रमा केतु लगन में संचार कर रहे हैं। दोस्त मित्र आपके दुख का कारण बनेंगे, लोग आपको बैकस्टैप करेंगे और हेल्थ दिमागी शारीरिक तौर पे थोड़ी सेहत इतनी अच्छी नहीं होगी। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड, चोरी ठगी से बच के रहे, उसके कारण आपका नुकसान होगा। आमदन राइज करेगी, एक्सपेंडिचर भी राइज करेगा और सुपीरियर से बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिलेगी। बहुत सारी बीमारियां जो माउथ से हो, कफ से हो, अस्थमा से हो, उनसे बच के रहें। बहुत सारी बातों को लेकर डिसअपॉइंटमेंट भी होगी। कोई रेपुटेशन का ध्यान रखें, गलत किस्म के फैसले ना करें, नहीं तो मुसीबत में आ जाएंगे। अगर आपको किसी बात पे कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, सोच समझ के चलें। ये ना हो कि आप गलत फैसले कर लें और फंस जाएं किसी बात में, वो ना करें। शनि की पोजीशन 4थे भाव में है। लैंड, कार, गाड़ी या प्रॉपर्टी आपकी टेंशन का कारण बन सकती है। दिमागी परेशानी बहुत हो सकती है चोरों, ठगों, फ्रॉड किस्म के लोगों से। और मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। ट्रैवल तभी करें जो बहुत ज़रूरी हो। गाड़ी या प्रॉपर्टी की डील में आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने आप को प्रोफेशनली। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो अचीवमेंट बहुत ज़्यादा होंगी, खासतौर पर प्रोफेशनल कंसल्टेंट है। बृहस्पति आपके 6ठे भाव में है, शत्रु बढ़ेगा और उसकी वजह से आपको केवल लड़ाई झगड़ों में, पैटी फाइट्स में लोगों के साथ झगड़ा भी करना पड़ेगा शत्रु के कारण। दिमागी परेशानी भी बहुत होगी। आई इन्फेक्शन से बचें। पेट को लेके इशू होंगे। आपके अपने लोग ही आपके शत्रु बन जाएंगे, आपको बैकस्टैप शुरू कर देंगे, उससे बचें। और कई बार मजबूरी में आके शत्रु से हाथ मिलाना पड़ेगा, लेकिन लड़ना पड़ेगा। शत्रु तभी आप हाथ कंप्रोमाइज में लड़ाई करने के बाद होगा, पहले कंप्रोमाइज भी नहीं होगा।
राहु की पोजीशन सप्तम भाव में है। राहु सप्तम भाव में आपके अपने रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप के अंदर डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग का आप शिकार हो जाएंगे। डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, अननेसेसरी लड़ाई झगड़े की बात बन जाएगी, एक दूसरे से दुराव आ जाएगा, बिटरनेस बहुत पैदा हो जाएगी, घर में बहुत अशांति होगी। कई बार आप थक जाएंगे समझा के, कई बार आप छोड़ना चाहेंगे, निकल जाना चाहेंगे। ट्रैवल तभी करें जो बहुत ज़रूरी हो, अदरवाइज ट्रैवल ना करें। हेल्थ को लेके बड़ी परेशानी होगी, पेट में कोई, छाती में कोई शार्प पेन हो, बच के रहें। कई बार ऐसे हेल्थ इश्यूज भी होंगे जो किसी से शेयर करना नहीं चाहेंगे, डॉक्टर से बातचीत करनी होगी। मंगल के पोजीशन अष्टम भाव में, इस समय अपने आप को बेकाबू ना करें, आउट ऑफ कंट्रोल अग्रेशन से बचें। आउट ऑफ कंट्रोल अग्रेशन में अगर आप चले गए तो मुसीबत हो जाएगी आपकी। अपने आप को बीमारी से बचा के रखें। और मंगल अष्टम भाव में है, बहुत ज़्यादा आपकी तकलीफ बन सकती है। इस समय अपने आप को किसी शार्प ऑब्जेक्ट से या लड़ाई झगड़ों से या एक्सीडेंट से बचा के रखें। मंगल अष्टम भाव में है और मंगल अष्टम भाव में कई बार घरेलू झगड़े बहुत हो सकते हैं, या अचानक आपका ऑपरेशन हो सकता है, या बहुत बड़ी लड़ाई आपके गले पड़ सकती है, पैसे का नुकसान भी हो सकता है। घर में अशांति ना फैलाएं, खुद लड़ाइयाँ ना करें, खुद आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें। सीक्रेट टेंशन बहुत होंगी जो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। आपको अपने गेन के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सूर्य वीनस की पोजीशन 11वें घर में है, आमदन के रिसोर्सेज बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी, स्टेटस प्रेस्टीज में आपका नाम भी होगा, तरक्की भी होगी। इस टाइम के अंदर दोस्तों मित्रों के समागम भी होंगे, अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी, नई गाड़ी नई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, अच्छे काम बन सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं या प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं या कंपनी को लीड कर रहे हैं, आपकी उपलब्धि आपको मिलेगी। डिग्निफाइड स्टेटस प्रेस्टीज ऑनर आपको मिलेगा, प्रोफेशनल लोगों की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, बहुत उपलब्धियाँ होंगी, कंटिन्यूस गेन आप करेंगे, बहुत खुशहाली भी होगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, अर्निंग आपकी होगी, बिजनेस वेंचर आपके बनेंगे, जर्नीज आपकी गेनफुल होंगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, आप प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट आपके डेवलप होंगे, नेम ऑफ फेम आपको मिलेगा, सोच आपकी बढ़ेगी। किसी सडन फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें। प्रोफेशनल लोगों से हेल्प मिलती रहेगी, प्रोफेशनल लोग आपको सपोर्ट करते रहेंगे, उनकी वजह से कोई ना कोई उपलब्धियां आपकी बनती रहेंगी। सूर्य बुध दोनों का इकट्ठे का असर आपके 12वें घर में रहेगा 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। बुध आदित्य योग 12वें घर में रहेगा। एक इसकी जो बुध आदित्य योग 12वें घर में, कई बार इसकी वजह से दुश्मन बढ़ जाएंगे, लोग आपको सीक्रेट एनिमीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उनकी वजह से आपकी मुसीबतें बहुत होंगी। कई बार हायर अथॉरिटी गवर्नमेंट से भी आपको कोई ना कोई फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट देनी पड़ेगी, खर्च बहुत ज़्यादा होगा, फिजिकली बहुत दिमागी परेशानी होगी, आई साइड को लेके इशू होगा। फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट से बच के रहें। अपनी इन्वेस्टमेंट का सोच विचार करें, स्पेकुलेशन करें लेकिन सोच विचार से करें। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, कई बार भागदौड़ बहुत होगी, कई बार बहुत जगहों पे आपको आना जाना पड़ेगा। लिब्रा के लिए प्रोमिनेंट डेट्स कौन सी है मंथ ऑफ सितंबर की? 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 28, 29 सितंबर। अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, रोमांटिक डेट है, टेस्ट है, एग्जाम है, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन है, बिजनेस है, इस डेट में से कोई डेट चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। स्कॉर्पियो, मंथ ऑफ सितंबर का कंक्लूजन आपके लिए क्या है? स्कॉर्पियो के लिए, इस पूरे मंथ के लिए, इस मंथ को देखें, स्कॉर्पियो आपका लग्नेश मंगल सप्तम भाव में संचार कर रहा है। राहु की पोजीशन 6ठे भाव में बहुत प्रोमिनेंट है। बृहस्पति पंचम भाव में बहुत यूनिक पोजीशन पे है। शनि की पोजीशन 3रे भाव में बहुत अच्छी है। चंद्रमा केतु 12वें घर में है। चंद्रमा केतु का इफेक्ट रहेगा 3-4 दिन, लेकिन है चंद्र ग्रहण के रूप में। बुध की पोजीशन 11th हाउस में बहुत प्रोमिनेंट है और सन वीनस की पोजीशन 10th भाव में है। शुरुआत करते हैं स्कॉर्पियो का मंथ ऑफ सितंबर का कंक्लूजन रिपोर्ट आपके लिए पूरा मंथ क्या लेकर आएगा। मैं 1 बाय 1 हर ग्रह की बात करूंगा। शनि की पोजीशन 3रे भाव में है। स्कॉर्पियो, आप शत्रुओं का दमन करेंगे, जोश बहुत होगा, होश और जोश को मिला के चले और इस टाइम के अंदर कामयाबी आपको मिलेगी अगर होश और जोश को मिला के चलेंगे। कम्युनिकेट अच्छी तरह करेंगे, फिर पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, पोजीशन आपकी इंप्रूव होगी। सिबलिंग्स, कई बार आपके अपने लोगों से आपको कई बार इतनी बनेगी नहीं,
लेकिन ये टाइम पीरियड आपकी विगर विटैलिटी हाईएस्ट लेवल पे होगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे और बहुत सारे लोगों की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। जितना ज़्यादा कम्युनिकेट दुनिया से करेंगे, जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा फेवर्स, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको डिसीजन मेकर दे देगा। जितनी बहादुरी के साथ आप डट के मुकाबला करेंगे, उतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। प्रेस्टीज में राइज होगी, स्टेटस में राइज होगी, इंफॉर्मेशन बहुत होगी, वो इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी। उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करके आप बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, कई मुकद्दर के रास्ते खोल सकते हैं, कई नई अपॉर्चुनिटी खुद पैदा कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है वो। बृहस्पति की पोजीशन पंचम भाव में, अगर आप न्यूली मैरिड हैं, बच्चे को कंसीव कर सकते हैं, बच्चे की पैदाइश का बहुत अच्छा योग है, वन ऑफ द बेस्ट। और अगर आप ऑलरेडी बच्चे पैदा कर चुके हैं, फारिग हो चुके हैं उस टाइम पीरियड से, फिर भी आपकी उपलब्धियां बहुत हैं। बृहस्पति पंचम भाव में डायनामिक क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, रेगुलेशन आपको दे देता है, एप्रिशिएशन आपको दिलवा देता है, पैसा आपको मिल जाता है, नेम ऑफ फेम में राइज करवा देता है। इस टाइम के अंदर शत्रुओं का दमन होता है, मुश्किलें आसान होती हैं, आप नॉलेज के अंदर, लर्निंग के अंदर अपग्रेड अपने आप को करते हैं। हेल्थ पहले से स्ट्रांग है, अपने हार्डवर्क, एबिलिटी, स्किल सेट से आप बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल करते हैं। पॉपुलैरिटी में राइज होती है, सुपीरियरिटी में राइज होती है, लोगों के साथ मुलाकातें बहुत होती है, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ती है, बहुत आगे जाते हैं, बहुत तरक्की करते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, डिसीजन मेकर आपकी फेवर में होता है। आप अपनी कारकर्दगी से बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लेते हैं। सक्सेस का मेन रीजन खुद आप होते हैं और डिसीजन चॉइसेस आपके अच्छे होते हैं। राहु की पोजीशन छठे भाव में, शत्रु का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, प्रोफेशनली राइज करेंगे। मंगल आपका स्वामी है, वो सप्तम भाव में है। हेल्थ का ध्यान रखिए। पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं तो पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखिए। घर में अपनी वजह से लड़ाई झगड़े की शुरुआत ना करें, खुद लड़ाई झगड़े की शुरुआत ना करें। मेंटली फिजिकली हेल्थ का ध्यान रखें। डिस्प्यूट में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोर्ट केस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी बिजनेस को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके कोई लड़ाई झगड़ा की शुरुआत हो सकती है। अपनी जुबान को इस्तेमाल करने से पहले विचार करें, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें, हर बात पे शार्प लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें। पारिवारिक रिश्तों में कई बार हार्डशिप होगी, बहुत केयरफुल हैं। अगर आप किसी भी कोई मेडिसिन ले रहे हैं या कोई बहस कर रहे हैं, बात को इतना लूज एटीट्यूड ना, यानी बात को हर बात पे लगाम लगाएं। ये ना हो कि चीज़ें ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाएं, ऐसी बातें हो जाए जो आपने सोची भी ना हो। लड़ाई भी करें तो को साथ में रखें, ये ना हो कि लड़ाई कंट्रोल से बाहर आ जाए। ये तो उसमें कुछ अचानक ऐसी बातें हो सकती है जो आपने पहले सोची नहीं होगी, लेकिन बात बन जाएगी, और वो ना होने दें। जितना गुस्सा खा जाएंगे मुश्किलें कम होगी, जितना गुस्सा बेकाबू अपना टेम्पर लूज करेंगे उतनी मुसीबतें बढ़ेंगी। चॉइस आपकी है। सूर्य विनस 10th हाउस में है, धन संपदा मिलेगी, प्रोफेशनली राइज करेंगे और इस टाइम के अंदर प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा, डिसीजन मेकर आपको फेवर करेगा, कामयाबी आपको मिलेगी, मन की इच्छाएं पूरी होगी, बहुत अच्छी पोजीशन आपको मिलेगी, ऑनर में राइज होगी, पॉपुलैरिटी में राइज होगी, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, इंडिपेंडेंट बिजनेस के अंदर आप जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। सूर्य जो बुध है, बुध आदित्य योग आपका एक्टिवेट हो जाएगा 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। हेल्थ और विगर विटैलिटी में राइज होगी, ट्रैवल और बिजनेस आपके पैसा लेके आएंगे, डिग्निटी, स्टेटस, प्रेस्टीज में राइज होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं या कंपनी के सीईओ हैं तो अचीवमेंट आपकी मल्टीप्लाई करेंगी, बहुत प्रोग्रेसिव होंगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, सक्सेस आपको मिलेगी, हैप्पीनेस आपको मिलेगी, प्रोफेशनल लोगों का साथ मिल जाएगा, फाइनेंशियली आप राइज करेंगे, डिसीजन मेकर की सपोर्ट मिलेगी। चंद्रमा केतु 12वें भाव में है, बिजनेस ट्रैवल आपके सोर्स ऑफ लॉस बन सकते हैं अगर आपने उस पर लगाम न डाली। प्रोफेशनल स्टेटस में डिक्लाइन हो सकती है, पैसे का नुकसान हो सकता है, आपके शत्रु, सीक्रेट एनिमीज आपका नुकसान कर सकते हैं अगर आपने ध्यान ना दिया। दिमागी स्ट्रेस बढ़ सकता है, आई इन्फेक्शन से बचे, कोल्ड से बचे, और शत्रु बढ़ सकता है, दिमागी परेशानी बहुत होगी, बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे। स्कॉर्पियो, मंथ ऑफ सितंबर की प्रोमिनेंट डेट्स कौन सी हैं? 1, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 19,
26, 28, 29 सितंबर ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। चाहे आपने कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना हो, बिजनेस मीटिंग हो, रोमांटिक डेट हो, टेस्ट हो, एग्जाम हो, इंटरव्यू पे जाना हो, इनमें से कोई भी डेट चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। सैजिटेरियस मंथ ऑफ सितंबर तक कंक्लूजन इस पूरे महीने का क्या है? इस पूरे मंथ के अंदर जो मंथली जो चार्ट बनता है उसमें सैजिटेरियस के लिए शनि का गोचर दूसरे भाव में रहेगा। बृहस्पति आपका लग्नेश चौथे भाव में बहुत अच्छी पोजीशन पे है। राहु की पोजीशन पंचम भाव में है। मंगल छठे घर में विचरण कर रहा है। सूर्य वीनस सन वीनस की पोजीशन 9th हाउस में है। बुध बहुत अच्छी पोजीशन में 10th हाउस में है और चंद्रमा केतु 11th हाउस में है। और ये यूनियन की थोड़ी इसकी मैं आपको परिभाषा देता हूँ, इसकी मैं सबको डिफाइन करता हूँ। सैजिटेरियस के लिए धन राशि के लिए मंथ ऑफ सितंबर का कंक्लूजन क्या है इस पूरे मंथ के लिए? सबसे पहले शनि की बात करेंगे। शनि दूसरे घर में विचरण कर रहा है। शनि दूसरे घर में विचरण है। अपनी जुबान से किसी का अपमान ना करें या कटाक्ष ना करें और आप किसी को तंज ना करें। और इस समय अपनी जुबान से ईगो ना लेके आए। अपनी जुबान पे ईगो नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपके बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप स्पॉयल हो जाएंगे, दुश्मनी पैदा हो जाएगी और कोई आपके ऊपर ब्लेम लगा देगा। वो ना करें। इस समय आई इन्फेक्शन से बचें, ऑरल डिजीज से बचें और पेट के दर्द से बचें। फिजिकली बड़ी इशू होंगे। बिजनेस को लेके प्रॉस्पेरिटी की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे तो सेटिस्फाइड आप हो जाएंगे। इस टाइम के अंदर कोई ऐसी डील ना बनाएं जो गलत हो, जो फ्रॉड हो। ऐसा कुछ ना करें और थोड़ा सोच समझ के चलें। धन संपदा, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे और प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। और ये टाइम पीरियड में मैं ये भी कहना चाहूँगा, ग्रीड से बचें। बहुत ज़्यादा ग्रीडी ना बने। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पेट को लेके, किडनी को लेके। और बृहस्पति की पोजीशन चौथे भाव में है। लैंड और बिजनेस की वजह से आपके पैसे बन सकते हैं। लैंड और बिजनेस की वजह से धन संपदा मिलेगी। लैंड और बिजनेस को लेके आप आगे बढ़ेंगे और कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। घर में खुशहाली होगी, कंफर्ट आपको मिलेगी। गाड़ी की डील बन सकती है, प्रॉपर्टी की डील बन सकती है, किसी नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है। हायर अथॉरिटी की, गवर्नमेंट की फेवर आपको मिल सकती है। पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, बेनिफिट आपको मिलेंगे, पैसा आपको मिलेगा, धन संपदा आपको मिलेगी। कोई लैंड की डील या प्रॉपर्टी की डील या गाड़ी की डील बन सकती है। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। एसेट्स आपके बिल्डअप होंगे। कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी आपको मिल सकती है या ऐसी कोई चीज़ें बन सकती है। हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। राहु आपके पंचम भाव में। किसी भी कंफ्यूजन से बचें। अपने डिसीजन चॉइसेस में प्रैक्टिकलिटी लेके आएँ, सिर्फ अजम्पशन नहीं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो जाए या आपको किसी चीज़ के बारे में पता ना हो तो आप कंसल्टेशन लें कि इस पे राइट और रॉन्ग क्या है। दिमागी परेशानी बहुत होगी। फिजूल बातों पे डर बड़ा होगा। पेट के दर्द से बचे, छाती के दर्द से बचे। अगर आपका फोकस कंसल्टेशन ना हुआ तो पढ़ाई लिखाई में रुकावट आ जाएगी, वो पूरी नहीं होगी। मंगल की पोजीशन छठे भाव में। शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी। शत्रु भाग जाएगा, कामयाबी आपको मिलेगी। अगर आप किसी लिटिगेशन में इन्वॉल्व हैं, कामयाबी आपको मिल जाएगी। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज करेंगे। हायर अथॉरिटी की फेवर आपको मिलेगी, पोजीशन आपको मिलेगी, गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको मिलेगी। इस टाइम के अंदर धन संपदा, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। एजुकेशन आपकी कंप्लीट होगी। लेकिन अगर आपने फोकस ना किया फिर आपकी एजुकेशन कंप्लीट ना होगी। फिर आपकी लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं होगी और हर काम में रुकावट होगी। लेकिन थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। ये इतना आंखें बंद करके ना चले प्लीज़, और थोड़ा विचार करके चले। सूर्य वीनस का गोचर 9th हाउस में है। जर्नीज आपके लिए बेनिफिट लेके आएंगी और प्रोफेशनल स्टेटस में राइज होगी। धन संपदा मिलेगी, बहुत अच्छे काम करने का मौका मिलेगा, कामयाबी आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी। बहुत सारी जर्नीज पे आप जाएंगे और इस टाइम के अंदर बेनिफिट आपको मिलेंगे। हायर अथॉरिटी की फेवर आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, टैलेंट आजमाने का मौका मिलेगा और नए रिसोर्सेज आपके बन जाएंगे। सूर्य बुध का योग दशम भाव में। ये जो टाइम पीरियड है दशम भाव में सूर्य बुध का योग 17 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक धन संपदा बनाने का मौका मिलेगा। प्रोफेशनली आप राइज करेंगे और बहुत कुछ अचीव करेंगे। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी
और अच्छे काम कर लेंगे। इंडिपेंडेंट बिजनेस में जाने का मौका मिलेगा, इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री में आप पैर जमा लेंगे, पोजीशन आपकी इंप्रूव होगी, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट मिलेगी, ऑनर में राइज होगी, पॉपुलैरिटी में राइज होगी, लोग आपको मानेंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज करेंगे, आप अपनी अथॉरिटी को अकम्प्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे। प्रमोशन मिल सकती है, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज मिल सकती है, कोई ऐसा स्टेटस भी आपको दिया जाएगा जो वेल्थ और पावर लेके आएगा, अथॉरिटी और पावर लेके आएगा, पैसा भी लेके आएगा, नाम भी लेके आएगा, लीड करने का मौका मिलेगा। कंपनी को चला सकते हैं, प्रमोशन आपकी हो सकती है, राइज आप कर सकते हैं, अधूरे पड़े सपने आपके साकार हो जाएंगे, जो बहुत देर से चाहते थे अब आपको मिल जाएगा और लीड करने का मौका मिलेगा। स्टेटस प्रेस्टीज वो मिलेगी जो वेल्थ और पावर आपको देगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चंद्रमा केतु चाहे कुछ ही दिनों का असर रहेगा, लेकिन चंद्र ग्रहण के रूप में 11वें घर में है। बिजनेस ट्रैवल तभी करें जो बहुत जरूरी है, अदरवाइज ना करें। प्रोफेशन में राइज करेंगे आप, और कोई डीलरशिप की कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, किसी चीज़ में पैसे बनाने का मौका मिलेगा, प्रोफेशनली आप राइज करेंगे। शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, और सडन फाइनेंशियल लॉसेस से बच के रहें। अचानक कोई ऐसी बात हो सकती है कोई पैसे का नुकसान हो जाए, लेकिन फिर भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ को डील करना पड़ेगा, डिसीजन मेकर को डील करना पड़ेगा, जल्दबाजी ना करें। सैजिटेरियस के लिए मंथ ऑफ सितंबर के लिए प्रोमिनेंट डेट्स जो हैं 1, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 26, 28 और 29 सितंबर, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना हो, कोई बिजनेस मीटिंग हो, इंटरव्यू हो, टेस्ट हो, एग्जाम हो, आप जहां जाना चाहते हैं आप जाएं। सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग, अकम्पलिशमेंट आपको मिल जाएगी। कैप्रिकॉर्न के लिए मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए क्या लेकर आएगा? कैप्रिकॉर्न मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए 2022 सितंबर कंक्लूजन के लिए कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले मंथ का जो मंथ का चार्ट है वो आपके समक्ष। इस समय कैप्रिकॉर्न शनि की संचार आप ही के लगन में है। बृहस्पति की पोजीशन बहुत प्रोमिनेंट है, तीसरे भाव में है, मीन राशि में है। शनि का संचार लगन में है, कैप्रिकॉर्न अपनी स्व राशि में है। राहु की पोजीशन चौथे भाव में है, और मंगल बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन एक्वायर करके बैठा है पंचम भाव में। सन और वीनस, सूर्य और शुक्र आपके अष्टम भाव में है। बुध की पोजीशन बहुत यूनिक है, 9वें घर में है और अपनी स्व राशि में है। चंद्रमा केतु का संगम, दोनों की यूनियन दशम भाव में है, हाउस ऑफ प्रोफेशन में है। अब मैं सभी ग्रहों के इंपैक्ट को बयान करूंगा। कैप्रिकॉर्न मंथ ऑफ सितंबर का कंक्लूजन आप सबके लिए क्या लेकर आएगा? सबसे पहले शनि का लगन में संचार होना। हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्थ, मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का ध्यान रखें। नेगेटिव एटीट्यूड से बचें। बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंटमेंट बहुत बढ़ेगी, जिनसे आपको बड़ी उम्मीदें थी वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और इस समय हेल्थ का ध्यान रखें। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, सक्सेस तभी मिलेगी, प्रोग्रेशन तभी मिलेगा, बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी। आपका हार्ड वर्क आपके लिए रिकॉग्निशन लेके आएगा, आपको विक्टोरियस बनाएगा, नाम होगा, तरक्की होगी, बहुत सारी बातें आप करेंगे। बिजनेस पे थोड़ा फोकस करें, काम पे थोड़ा फोकस करें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। आपको खुद वजूद कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। हर तरह की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन जब चलेंगे तभी पहुंचेंगे। अगर हम चलेंगे नहीं, पहुंचेंगे भी नहीं। यहाँ पे हमें चल के पहुंचना पड़ेगा, रास्ता तय करना पड़ेगा। अकेले बैठे बैठे विचार ना करते रहे, टाइम फॉर एक्शन, कर्मा करना पड़ेगा। फिर डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, अच्छी डीड्स आपकी बनेंगी, बहुत तरक्की करेंगे। बृहस्पति की पोजीशन तीसरे भाव में, फ्लोलेस कम्युनिकेशन होगी दुनिया के साथ, और बहुत बड़ी बिजनेस नेटवर्किंग आपकी डेवलप होगी। नए तरक्की के रास्ते खुलेंगे, नए डोर्स आपके खुल जाएंगे। अपने आप को कहीं नए ज्वाइंट वेंचर के लिए तैयार रखें। अगर आप सिंगल हैं, कोई फ्रेश स्टार्ट आपका हो जाएगा, कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी, कम्युनिकेशन के रास्ते खुलेंगे, मुकद्दर में चमक होगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। जितना आप ड्रिवन है, डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन है, उतनी बड़ी उपलब्धियां होंगी, उतनी बड़ी प्रॉस्पेरिटी होगी। एक्शंस आपके बोल्ड होंगे, दूसरे लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे। जो आप चाहते थे उस पर कुछ इंडिपेंडेंट बिजनेस प्रोजेक्ट को आप कर सकते हैं, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज करेंगे, बहुत पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। राहु की पोजीशन चौथे भाव में है। इस टाइम के अंदर राहु की पोजीशन चौथे भाव में है, बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। राहु चौथे भाव में है, ऑल ओवर द प्लेस होंगे, भागदौड़ बहुत होगी। ट्रैवल आप तभी करें जो बहुत ज़्यादा हो। अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप ना करें,
और किसी लड़ाई झगड़े की शुरुआत ना करें। नेगेटिव फाउल लोगों से दूर रहें। कई बार लोग आपको वाइंड अप कर सकते हैं और गलत जगह पे धक्का दे सकते हैं, उससे दूर रहें। लिविंग आर्गुमेंट कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें। दोस्त मित्र ही आपको आपकी पीठ पीछे छुरा मार सकते हैं, आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, आपके दुख का कारण बन सकते हैं। थोड़ा विचार करें, दोस्त कौन है, मित्र कौन है, दुश्मन कौन है। फिजूल खर्चे ना करें, बच के रहें। मंगल का गोचर पंचम भाव में, मंगल पंचम भाव में पेट और चेस्ट का ध्यान रखें। इसी आपके लिए केवल हेल्थ को लेकर इशू होगा। पॉपुलैरिटी में राइज होगी, भगवान के स्मरण आपको करना पड़ेगा, लेकिन किसी भी एरोगेंस से बचें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं अपने बलबूते से। फ्रेंडली रिलेशनशिप में डिसीजन मेकर की फेवर आपको मिल जाएगी, कामयाबी आपको मिलेगी। स्ट्रगल आपका स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा, लेकिन फिर भी अपने रिलेशनशिप में कोई ऐसी हरकत ना करें जो स्कैंडल में कन्वर्ट हो जाए। ऐसी कोई बात ना करें जो स्कैंडल बन जाए। वो उससे अपनी क्रिएटिव एनर्जी को लगाते रहें। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्रिएटिविटी आप दिखाते हैं। जितना आप एक्टिव क्रिएटिव डायनामिक होंगे उतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी। मंगल पंचम भाव में है। इस समय आप अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी ड्राइव से, डिसिप्लिन से आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। लेकिन अगर उस एनर्जी को आपने चीखने चिल्लाने, सिर्फ लड़ाई झगड़े में वेस्ट कर दिया, फिर नहीं कोई बात बनेगी। मंगल पंचम भाव में इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह यूज करते हैं, ये चॉइस आपके ऊपर है। सूर्य वीनस का गोचर अष्टम भाव में। फैमिली लाइफ कई बार सफ़र कर सकती है हेल्थ की वजह से। कई बार रिलेशनशिप उस तरह से नहीं है जिस तरह आप चाहते हैं। अपने पार्टनर की हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। कई बार लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा, कई बार पीस ऑफ माइंड नहीं होगी, कई बार हर काम में देरी लगती रहेगी, टाइम बड़ा वेस्ट होगा। नहीं चाहते, टाइम बड़ा वेस्ट होगा। हेल्थ का ध्यान रखें। कई बार एनर्जी लेवल वैसा नहीं होगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो सेहत का ध्यान रखें। ऐसा कुछ ना करें जिसको जस्टिफाई करने में प्रॉब्लम आए। फोकस कई बार नहीं होगा, कंसंट्रेशन कई बार नहीं होगा। कई बार आपकी एजुकेशन सफ़र करेगी। बहुत सारी अपोजिशन को फेस करना पड़ेगा। बहुत सारे नीरस सीरियस के साथ अपोजिशन की बात बन सकती है। कई बार बहुत बातों पर बहस मुबासे हो सकते हैं। इस समय लड़ाई झगड़े से बच के रहें। घर में बहुत बातों को लेकर बहसबाजी होगी। पेट का ध्यान रखें, आईसाइट का ध्यान रखें। पेट को लेके पाइल्स की प्रॉब्लम हो, फिस्टुला का इशू हो तो उसको ध्यान रखें। सडन को अचानक पैसा आपको मिल सकता है, सडन फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, उसके लिए तैयार रहें। सूर्य बुध का योग 9th हाउस में रहेगा। बुध आदित्य योग ये शुरू होगा, एक्टिवेट होगा 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। ये राजयोग है। नया प्रोजेक्ट की स्टार्ट हो सकता है, नया चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। आपकी मन की इच्छाएं आप पूरी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। पैसे बनाने का मौका मिल सकता है। प्रॉस्पेरिटी को मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। जर्नीज पे आप जा सकते हैं। फॉरेन जर्नी पे जाएंगे और बहुत बड़ी उपलब्धि आपका इंतजार करेगी। बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिल सकती है। सक्सेस आपको मिलेगी। लीड करने का मौका मिलेगा। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। प्रोफेशनली राइज करेंगे और बड़े बड़े लोगों के साथ मुलाकातें होंगी। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, रेकग्नाइज करेंगे। आप एक सक्सेसफुल परफॉर्मर की तरह लीड करेंगे और लीड करने का मौका मिलेगा। नाम होगा, तरक्की होगी। चंद्रमा केतु दशम भाव में, ये थोड़े दिनों के लिए, सिर्फ 3-4 दिन के लिए चंद्र ग्रहण का योग आपका रहेगा। उसकी वजह से मदर की हेल्थ वेलबींग का ध्यान रखें। उसकी वजह से अचानक प्रोफेशन में फाइनेंस को लेकर कुछ फ्लक्चुएशन हो सकती है। कई बार आप सोच लेंगे जॉब बदल दी जाए, काम बदल दिया जाए, ऐसा मन में विचार आ सकता है। कई बार हार अथॉरिटी आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। इस समय कई बार आप सोच लेंगे जॉब बदल दी जाए, घर बदल दिया जाए, या कोई काम ही बदल देते हैं, या अकेले काम कर लेते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर लेते हैं। ऐसे मन में विचार हो, लेकिन जल्दबाजी ना करें, इम्पल्सिव ना हो, सोच के ठंडे दिल से काम लें, जल्दबाजी ना करें। कैप्रिकॉर्न के लिए मंथ ऑफ सितंबर की प्रोमिनेंट डेट जो आपके लिए 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30 सितंबर, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना हो, बिजनेस मीटिंग हो, टेस्ट हो, एग्जाम हो, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन हो, इन डेट्स को प्रयोग करें तो अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी। इन डेट में से कोई भी चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। बात करेंगे एक्वेरियस, मेरी मुराद है कुंभ राशि के दोस्तों के लिए सितंबर 2022 का पूरा मंथ। सितंबर 2022 एक्वेरियस के लिए क्या लेकर आएगा? अगर मैं मास की कुंडली देखूं, पूरा मंथ का चार्ट देखूं, शनि की पोजीशन आपका अपना लग्नेश 12वें घर में बैठा हुआ है।
कई बार आप आउट ऑफ कंफर्ट जोन नजर आएंगे और कई बार खर्च बहुत ज़्यादा होगा। बृहस्पति 12वें भाव में, पैसे की आमद होती रहेगी। मंगल 4थे भाव में है, गुस्से की आंच को कम करें, हाइपर ना बने, ओवर रिएक्ट ना करें, अग्रेसिव एटीट्यूड ना अपनाएं। राहु की पोजीशन 3रे भाव में, राहु आपको सपोर्ट करेगा। सन वीनस 7म भाव में, पोजीशन अच्छी है लेकिन कई बार आप किसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आके आपको अपनी पोजीशन को जाहिर करना पड़ेगा कि आपका स्टैंड क्या है। मरकरी की पोजीशन 6ठे भाव में, 8th हाउस में है, अपनी राशि में है और 8th हाउस में मरकरी का आना पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन मैं यहाँ पे पॉजिटिव कहूँगा क्योंकि मरकरी आपको बहुत कुछ दे सकता है। चंद्रमा केतु थोड़ी देर के लिए मून इक्लिप्स का प्रभाव रहेगा 9th हाउस के अंदर, मुकद्दर के घर के ऊपर। तो चलते हैं, बात करेंगे एक्वेरियस के लिए मंथ ऑफ सितंबर के कंक्लूजन में क्या लेकर आएगा। सबसे पहले बृहस्पति 2रे भाव में। अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, अगर आपकी लिविंग का बेस ही नॉलेजिबिलिटी स्किल सेट है, तो प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, पैसा मिलेगा, भरपूर पैसा मिलेगा, बहुत इंजॉय करेंगे, अर्निंग से बड़े कंटेंट होंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, हायर अथॉरिटी की गवर्नमेंट की फेवर आपको मिलेगी, आमदन के रिसोर्सेज अच्छे होंगे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाहर जाने के लिए, काम के लिए भी। कोई नई गाड़ी लेंगे या प्रॉस्पेरिटी राइज भी करेगी, आप अपनी प्रॉस्पेरिटी से पूरी तरह संतुष्ट होंगे और बहुत अच्छी अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी और आप सेल्फ कंटेंट होंगे अपने आप से। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस को आप रिजॉल्व करेंगे, बहुत सारी अपोजिशन को रिजॉल्व कर लेंगे और ये टाइम पीरियड में धन संपदा बढ़ेगी, खुशहाली बढ़ेगी, तरक्की करेंगे। राहु की पोजीशन 3रे भाव में, राहु 3रे भाव में, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, शत्रु भाग जाएगा। आपकी ऑरा को देख के, आपके सेटअप को देख के शत्रु एक बार हिल जाएगा। हायर अथॉरिटी या गवर्नमेंट की फेवर आपको मिल जाएगी, प्रोफेशनली राइज करेंगे, आप जो भी करेंगे कामयाब आप उसमें हो जाएंगे, सोच समझ के करें। मंगल 4थे भाव में, गुस्से की आंच को कम करें, ओवर रिएक्ट ना करें, फाउल टेम्पर ना लेके आए, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें। अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो आप घर में भी लड़ाई शुरू कर लेंगे, काम पे भी लड़ाई शुरू कर लेंगे और फिर आपके जो वेल विशर हैं उन्होंने हाथ जोड़ देना है कि अच्छा भैया जी बहुत हो गया बहन जी, अब यहीं माथा टेक देते हैं, आगे हमें बेइज्जती और नहीं करवानी, बहुत थक गए। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। मंगल ने हर चीज़ को एक्टिवेट कर देना है और जो आपके छुपे हुए शत्रु भी हैं वो बाहर आ जाएंगे। इस टाइम के अंदर अपनी मदर की और वेलबींग का ध्यान रखें और आप इस समय पागल होकर ड्राइविंग सीट पे ना बैठे, नुकसान होगा। ड्राइविंग करते हुए किसी से झगड़ा ना करें, नुकसान होगा। कई बार दिमाग में अशांति बहुत होगी, आपकी ट्रैवलिंग ही, आपकी जर्नी ही आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगी। अपने गुस्से की आंच को कम करें, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज अचीव करेंगे। गुस्सा कम करें, गुस्से को प्रोडक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट करें, प्रॉफिट मिलेगा, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट मिलेगी। गुस्से को खाना शुरू करें। सूर्य वीनस की पोजीशन 7th भाव में, सूर्य वीनस की पोजीशन 7th भाव में, इसका आप बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। अपने आप को किसी स्कैंडलस रिलेशनशिप से दूर रखें, अगर वो आपने दूर कर लिया फिर आप हर काम को में आप बुलंदी हासिल करेंगे। अगर आप स्कैंडलस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगे तो हर बात पे इम्पेशेंट हो जाएंगे और आपके सीक्रेट्स जाहिर हो जाएंगे, फिर आपकी बदनामी होगी। अगर आप स्कैंडलस रिलेशनशिप से दूर रहे फिर बहुत तरक्की है, फिर बहुत अकम्पलिशमेंट है, फिर जो चाहते हैं वो हो जाएगा। बिजनेस में प्रॉफिटेबल रिजल्ट होंगे, हर काम में कामयाबी होगी, धन संपदा बनाएंगे, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन सूर्य वीनस की पोजीशन 7th भाव में, अपने रिएक्शन से थोड़ा कंट्रोल में रखें। सूर्य ने 7th भाव को छोड़ना है और 8th भाव में आके मरकरी के साथ मिलना है और 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक बुध आदित्य योग, मरकरी बुध और बुध आदित्य योग, आदित्य में सूर्य, मरकरी, बुध आदित्य योग 8th भाव में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ये पूरी तरह एक्टिवेट रहेगा और इसकी वजह से कई बार शत्रुओं से आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, खर्च बहुत ज़्यादा हो सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है। आईसाइट का ध्यान रखें, चेस्ट इन्फेक्शन से दूर रहें। सडन फाइनेंशियल गेन हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने जीवन साथी का अपमान ना करें, उनकी विशेष के अगेंस्ट कुछ ना करें। अगर आपको रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। सर दर्द से बच के रहें। इस टाइम के अंदर लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें। स्ट्रगल आपको बहुत करना पड़ेगा लेकिन वही स्ट्रगल सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। चंद्रमा केतु 9th हाउस में है,
दोस्त मित्र आपको बैकस्टैप कर सकते हैं, उनसे परेशानी का बात बन सकती, उनकी परेशान वही आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। और इस टाइम के अंदर आप कई बार कोई ऐसी हरकत कर देंगे जो ज़ाहिर हो जाएगी जो गलत है। और बैक पेन से बच के रहें और समय सिचुएशन को एक्नॉलेज करें, रियलिटी को एक्नॉलेज करें, उसका सामना करें। और ये टाइम पीरियड अपने रिलेशनशिप दोस्तों मित्रों के साथ ठीक रखें। मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, धन संपदा आपको मिलेगी, बिजनेस ट्रैवल में आप आगे बढ़ेंगे, प्रोफेशन में राइज करेंगे, बहुत सारी डिस्प्यूट्स में आप इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से आप जूझेंगे। और मेक श्योर करें कि इस टाइम के अंदर किसी के साथ डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, आपके और लोगों के बीच में कोई डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई लिविंग कॉन्फ्लिक्ट और आर्गूमेंट ना हो। शनि की पोजीशन 12वें भाव में, शनि 12वें भाव में कई बार आप आउट ऑफ कंफर्ट जोन में होंगे, कंफर्ट जोन से बाहर होंगे, भाग दौड़ बहुत होगी, पैसा बहुत खर्च करेंगे। इस समय आइज़ को लेके, पैरों को लेके, चेस्ट को लेके ध्यान रखें। अथॉरिटी से कई बार परेशानी की बात हो सकती है, अथॉरिटी आपको तंग करना शुरू करेगी, जिसके पास लैंड ऑफ द लॉ की पावर है। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, भाग दौड़ भी बहुत करेंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। अपने कर्जों को थोड़ा कम करें, बहुत ज़्यादा इनकम के रिसोर्सेज आपके बन सकते हैं, आमदन के रिसोर्सेज एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन पैसे भी बहुत खर्च करेंगे, ये भी है। एक्वेरियस के लिए मंथ ऑफ सितंबर की प्रोमिनेंट डेट जो आपके लिए है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो है 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 30 सितंबर, ये प्रोमिनेंट डेट्स हैं। इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी हो, बिजनेस मीटिंग हो, टेस्ट हो, एग्जाम हो, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन हो, रोमांटिक डेट पे जाना, इनमें से कोई डेट चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। पाइसेस के लिए मंथ सितंबर 2022 का कंक्लूजन क्या है? पाइसेस के लिए मंथ ऑफ सितंबर के लिए, पाइसेस के लिए मैं कहना चाहूँगा, लगन में बृहस्पति का संचार है, अपनी राशि में, स्वराशि में चल रहा है, जो बहुत यूनिक है। राहु की पोजीशन दूसरे भाव में जो इतनी अच्छी नहीं है। मंगल तीसरे भाव में जो बहुत ठीक ठाक है, आपको सपोर्ट करेगा। और सूर्य वीनस छठे भाव में, वीनस की पोजीशन छठे भाव में कोई इतनी अच्छी नहीं है। और बुध सप्तम भाव में यूनिक है बहुत। बृहस्पति और मरकरी के अंदर, बुध और बृहस्पति के सब तक योग बना हुआ है। केतु चंद्रमा अष्टम भाव में जो इतना अच्छा नहीं है। शनि की पोजीशन 11th हाउस में जो प्रोमिनेंट है, जो अच्छी है, गुड, उसको मैं सामने से कहूँगा। अब मैं थोड़ा विश्लेषण देना चाहूँगा इन ग्रहों का। मंथ ऑफ सितंबर 2022 के लिए, मंथ ऑफ पाइसेस के लिए क्या लेकर आएगा? सबसे पहले बृहस्पति लगन में संचार कर, स्वराशि है, मीन राशि में संचार कर, बिजनेस की आपका प्रोडक्टिव रहेगा, प्रोफेशनलों के साथ कांटेक्ट बनेंगे, उनसे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, धन संपदा बनाने का मौका मिलेगा, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। आप अपनी काबिलियत से बहुत सारी तरक्की भी करेंगे, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, विक्टोरियस आप होंगे, नाम आपका होगा, तरक्की बड़ी होगी, बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे, हाथ पांव भी मारेंगे। और इस टाइम के अंदर तरक्की आपकी होगी, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, बहुत बड़ी बुलंदी हासिल करेंगे और नाम पैदा करेंगे अपने खुद के लिए। राहु की पोजीशन दूसरे भाव में, राहु दूसरे भाव में है, खर्च बहुत ज़्यादा होगा। राहु दूसरे भाव में है, इस समय फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें। राहु दूसरे भाव में है और अपनी आई साइड का ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। किसी लड़ाई झगड़े में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, थोड़ा ऑन गार्ड अलर्ट रहें। लीगल अथॉरिटी से बच के रहें, लीगल अथॉरिटी की वजह से कोई परेशानी का बात आपकी बन सकती है, उसका ध्यान रखें। मंगल तीसरे भाव में है, मंगल तीसरे भाव में स्टेटस पैसेज में राइज बढ़ेगी, सोशल नेटवर्किंग बहुत होगी, उससे तरक्की के रास्ते खुलेंगे, नई नेटवर्किंग से नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेगी। लैंड प्रॉपर्टी की डील बनेगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगी, आप अपनी कम्युनिकेशन से कुछ भी हासिल कर लेंगे। दोस्तों मित्रों की सपोर्ट मिलेगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, कामयाबी आपको मिलेगी। अगर आप किसी लिटिगेशन में चले गए हैं, कामयाब आप हो जाएंगे, प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, तरक्की आपकी होगी, अधूरे पड़े काम होंगे, पॉपुलैरिटी में राइज होगी, लोगों का साथ मिल जाएगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सूर्य वीनस की पोजीशन छठे भाव में है, सूर्य की पोजीशन वीनस की पोजीशन छठे भाव में इतनी अच्छी नहीं। शत्रुओं का दमन हो जाएगा, दोस्तों मित्रों के साथ कांटेक्ट बनेंगे, कामयाबी आपको मिलेगी। अगर आप लिटिगेशन में इन्वॉल्व हैं, धन संपदा मिलेगी,
शत्रु से हाथ मिलाने का मौका मिलेगा। इस टाइम के अंदर लड़के आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैरिज रिलेशनशिप का ध्यान रखें। सीक्रेट वरीज बहुत होंगी जिसको आप शेयर नहीं करेंगे। गुस्से की आंच को कम करें। दुश्मनों के कारण मन में कोई डर पैदा होगा, उसके लिए तैयार रहें। दुश्मनों के लिए 3 स्टेप अहेड सोचें। ये ना हो कि आप वही के वही सोचें। आई साइड का ध्यान रखें। हायर अथॉरिटी से बच के रहें। सूर्य बुध आपके सप्तम भाव में, और 17 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक सूर्य बुध सप्तम भाव में राजयोग है, बुध आदित्य योग। कंफर्ट आपको मिलेगी, पार्टनर की सपोर्ट मिलेगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन आपके लिए कामयाबी लेके आगे, पैसे की आमद होगी। आपकी कंडक्ट, डीलिंग, प्रेजेंटेशन, आप बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल करेंगे। बहुत बड़े फाइनेंशियल, पर्सनल, लीगल, अगर आप किसी नेगोशिएशन में हो, प्रोफेशनल नेगोशिएशन है, फाइनेंशियल नेगोशिएशन है, पर्सनल नेगोशिएशन है, रोमांटिक नेगोशिएशन है, लीगल नेगोशिएशन है, उसमें आप जीत जाएंगे। आपकी एफर्ट्स का रिवार्ड आपको मिल जाएगा। रेगोनाइज आप होंगे, तरक्की आप करेंगे। दोस्तों मित्रों के लोगों की सपोर्ट मिलेगी। लैंड ऑफ द लॉ की सपोर्ट भी मिल सकती है। चंद्रमा केतु अष्टम भाव में है। हेल्थ का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें। अथॉरिटी कोई ना कोई परेशानी का कारण बनाएगी। बहुत सारी दिमागी परेशानी से बचे। पेट का ध्यान रखें, आईसाइट का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा कोल्ड से बच के रहें। शनि की पोजीशन 11वें भाव में है। शत्रुओं का दमन होगा। प्रोफेशनली राइज करेंगे, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। डिसीजन मेकर आपके साथ आएगा। सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। अगर आपको प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं, प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, कंपनी को लीड कर रहे हैं, धन संपदा बनाने के मौके मिलेंगे। बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, रेगुलेशन आपको मिलेगी, पोजीशन राइज करेगी, नेम ऑफ फेम में राइज होगी। अगर आपको प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं, प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, कंपनी को लीड कर रहे हैं, कामयाबी आपको टीम एफर्ट के साथ बहुत बड़े अकम्पलिशमेंट को हासिल कर लेंगे। गोल को हासिल करेंगे, अकम्पलिशमेंट को हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। पाइसेस के लिए 2022 के लिए प्रोमिनेंट डेट्स कौन सी है? 5, 6, 7, 8, 9 नहीं, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 25, 26 6 सितंबर की डेट्स इंपॉर्टेंट डेट है। अगर आपने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना हो, इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना हो, बिजनेस मीटिंग हो, टेस्ट हो, एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, प्रेजेंटेशन हो, इनमें से कोई चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। कंक्लूजन आपको पसंद आया, हमको श्योर कि इसको आपको मैंने उस पर पूरी जान लगाई है, पसंद आया होगा, तो लाइक के लिए बेल दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारे एंड्रॉयड ऐप के सब्सक्राइबर बनते हैं तो प्रीमियम कंटेंट आपका, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड ऐप नहीं भी लेते तो आप हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर बने, और ताकि हम आपको आने वाले वीडियोस के बारे में इन्फॉर्म करें। हमारे वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट, हमारे मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट, आने वाले साल की पूरी रिपोर्ट में प्रीव्यू में क्या आएगा, शनि के गोचर का फल आपके लिए क्या होगा, बृहस्पति के गोचर का फल, राहु केतु के गोचर का फल, और आपको साथ एक लिंक भी शेयर किया जाएगा लाइव शो की, जो लाइव स्ट्रीमिंग हम करते हैं एवरी फ्राइडे 12 से 2 यूके टाइमिंग, और एवरी संडे 12 से 2 यूके टाइमिंग, और एवरी संडे 3 से 5 यूके टाइमिंग। हम लाइव शोज एक पूरी स्ट्रीमिंग शो करते हैं, 6 आवर्स लाइव शो देते हैं पूरे हफ्ते के अंदर, एवरी फ्राइडे यूके टाइम। और उसमें लाइव शो के अंदर जब आप पार्टिसिपेट, आप कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है कहीं से भी, और फ़ोन नंबर आपको दिया जाता है 00441216381234। उस नंबर को डाल करें, लाइव शो में पार्टिसिपेट करें। आप अपने बारे में लाइव शो के अंदर कंसल्टेशन ले सकते हैं। बताना होगा नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। फिर आपके होंगे सवाल, मेरे होंगे जवाब। अगर आपको इंपॉर्टेंट वाइटल डिसीजन बनाना चाहते हैं, तो आप अपने बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, तो फिर आप आइए, उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आप ज़रूर लें। और पूरे मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें तो पूरी प्रीमियम एक्सेस आपको मिल जाएगी 30 नवंबर तक। उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।